अरे चाँद, तुझमें ऐसा क्या नूर है? अरे बता साला, तुझे किस बात का गुरूर है? अरे नीचे झांक कर तो देख, यहाँ पर बैठा हर एक बंदा कोई नूर है, कोई नूर है। थोड़ा से किस्से के साथ हम चालू करते हैं। लगभग मैं 30 मिनट आप लोग के साथ रहूंगा, लेकिन 30 मिनट में ये नहीं बोलूंगा कि आपका जिंदगी बदल जाए। मैं नहीं बोलूंगा कि आप कामयाब हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप करोड़पति, लखपति या अमीर बन जाएंगे। लेकिन 30 मिनट अगर मेरी बात ध्यान सुनते हो तो रियल गारंटी देता हूँ सबके सामने, समझ आ रहा है? गारंटी देता हूँ आपकी सोच और समझने की शक्ति ऑटोमेटिक बदल जाए। कैसे यार हो? सच में? एक बार की बात है, एक बार ना एक जंगल होता है। क्या होता है एवरीवन? जंगल होता है। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक शिकारी भी रहता है। शिकारी जैसी आता, 2-4 जानवर को पकड़ता और ले जाता। बार बार शिकारी ऐसी करता, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वें बार ऐसा हुआ, हाथी के बच्चा का शिकार किया और पकड़ के ले गए। किसका शिकार करके? हाथी के बच्चा। फिर से सब लोग, किसका शिकार करके? हाथी के बच्चा। हाथी के बच्चे को पकड़ा और शिकार करके ले गए। जैसे ले गया, ले जाने के बाद जो हाथी का बच्चा रहता है उसको एक साकर से बांध दिया। साकर समझते हो ना? मतलब लोहे का जो रहता है साकर, उससे बांध दिया। हाँ, जंजीर से बांध दिया गया। अब जैसी जंजीर से बांधा गया, वो बार बार ऐसे तोड़ने की कोशिश करता अपने घर जाने के लिए। बार बार छुड़ाने की कोशिश करता, बार बार पैर को ऐसे बार बार तोड़ने की कोशिश करता। 10 बार 20 बार 50 बार हो जाता है, तोड़ नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता है जीवन? तोड़ नहीं पाता। ऐसे करते करते 100 बार ट्राई करता है। ऐसे करते करते 1 साल तक के ट्राई करता है। कितने साल? 1 साल। ऐसे करते करते 2 साल हो जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल हो जाता है। 5 साल बाद लगता है अरे यार मैं शायद ही तोड़ पाऊंगा। क्या करते हैं? डोर से बांधना चालू कर देते हैं। किससे बांधना चालू कर देते हैं? डोर से। जैसी डोर से बांधा जाता है, अब उसको लगने लगता है मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा। अब उसको तोड़ने का ट्राई ही नहीं करता है क्योंकि मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा, उनको ये लगने लगता है। और ऐसे करते करते डोर से ही बांधा जाता है और लगभग 10 साल 20 साल 30 साल 60 साल की जिंदगी पूरा अपना जीवन यापन कर लेता है। समझ आ रहा है? 60 साल अपना जिंदगी ऐसे ही बिता देता है गुलामी की जंजीर में। समझ आ रहा है एवरीवन? मैं इस स्टोरी का सेंस बताने जा रहा हूँ, समझिए। ऐसी 90% लोग इंसान रहते हैं। इंसान लोग क्या सोचते हैं पता है? 90% लोग यही सोचते हैं उस हाथी की तरह। जब बचपन में पैदा होते हैं बड़े बड़े सपने रहते हैं, सर मैं कार लूंगा, बाइक लूंगा, स्कूटी लूंगा, लैपटॉप लूंगा, बड़े बड़े सपने। समझ आ रहा है? तो इस हद तक के सपने देखते हैं। कार लूंगा करके साला रिमोट वाला कार ले लेते हैं। समझ आ रहा है? कई लोग फ्लाइट लूंगा करके ना फ्लाइट खिलौने वाला फ्लाइट ले लेते हैं। कई बार लोग रेलगाड़ी लूंगा करके ना नॉर्मल रेलगाड़ी लेते हैं। सही बोल रहा हूँ एवरीवन? कई लड़कियां तो ऐसे होते हैं, सर मैं ऐसा दिखूंगा करके वो कुंदरी लेते हैं। नहीं एवरीवन? मतलब बचपन में बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा 10वीं 12वीं हुआ वो सोचते हैं भैया मैं लॉयर बनूंगा, टीचर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और उसके हिसाब से सब्जेक्ट चॉइस करते हैं नहीं एवरीवन? फिर उसके बाद सोचते हैं सर 12वीं कॉलेज हुआ, फिर सर जॉब लग गया, बल्ले बल्ले, नहीं लगा चल सर शादी कर। अब वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद लड़कियां सोचते हैं सर फिर पति का सेवा, सास का सेवा, फिर ससुर का सेवा करेंगे। और जब तक घर में वाइपर चेंज हो या ना हो, जिंदगी भर बच्चों का डायपर चेंज करते रहेंगे, करते रहेंगे। 90% लड़कियां ऐसी जो हाथी रहते हैं ना, हाथी की तरह ऐसी अपने आप को जंजीर में बांधकर घूमते रहते हैं। समझ आया? 90% लड़कियां ऐसी सोचते हैं सर पहले स्तर 12वीं तक पढ़े, जॉब लग गया, बल्ले बल्ले नहीं लगा शादी कर ले। समझ आया? अब शादी करने के बाद वैसी पति का सेवा, सास का सेवा, ससुर का सेवा, और जब तक डेट ना हो जाए तब तक बच्चों का डायपर चेंज करते रहना। समझ आया? वैसे लड़के भी सोचते हैं सर मैंने 10वीं से 12वीं पढ़ा, बोलते हैं कितने 12वीं पढ़ा, 12वीं के बाद थोड़ा बहुत कॉलेज कर लिए, कॉलेज के बाद वो भी सोचते हैं जॉब लग गया, बल्ले बल्ले नहीं लगा शादी करना। अब शादी करने के बाद जो काम मिला वो करते हैं। कभी मिला उनको कोई भी काम मिला, समझ आ रहा है एवरीवन? उनको मिला अगर मान लो ईटा, अगर मान ले जाने का काम वो भी करना चालू कर देगा। ट्रैक्टर में जाने का काम मिल जाएगा वो भी करना चालू कर देगा। उसको मिला दुकान में लगने का काम, किराना दुकान में वो भी काम करेगा, या बाहर कमाने का मौका मिला फिर भी करेगा, क्योंकि पेट तो चलाना है ना। उसको जो मिलेगा काम वही करना चालू कर देता है, लेकिन कभी भी अपने सोच को बड़ा नहीं कर पाता है। कभी भी उस जंजीर को ना तोड़ नहीं पाता है। जिंदगी भर बीत जाता है। मैं कई लोगों को बोलता हूँ दोस्त
यस सर। लोग बोलते हैं सर सरकारी नौकरी ही है ना सर, वही सबका ख्वाब होता है सर। यस सर। मैं बोलता हूँ सरकारी नौकरी है, अगर रोजगार है तो अंबानी और अडानी का बेरोजगार है? नो सर। क्या बेरोजगार है एवरीवन? नो सर। नहीं है, लेकिन 90% लोग सिर्फ ऐसी जिंदगी जीते हैं। 90% लोग और कैसे सोचते हैं, जानना चाहोगे एवरीवन? यस सर। सच में? यस सर। तैयार हो? यस सर। 90% लोग सोचते हैं मेरी तरह बहुत सारे, पहले सोचते हैं सर मैं 10वीं से 12वीं तक पढ़ूंगा, समझ आ रहा है एवरीवन? यस सर। सोचते हैं 10वीं से लेकर 12वीं तक। मैं भी ऐसी सोचा, जब मैं इस संस्था में आया था 10th क्लास में था, मैं भी ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर एक बार ओवरव्यू देता हूँ। नॉर्मल यही जस्ट पास था चाणक्यपुर से, ठीक है? ठीक है, पर चाणक्यपुर से रहने वाला हूँ और आज से लगभग 5 साल पहले 10th क्लास में मैं चालू किया हुआ था। बट उसको बताने से पहले मैं सोचता क्या था, मैं सोचता था जब मैं चालू की तो उसमें मैं 10th में था, मैं सोचा 11वीं और 12वीं 2 साल पढ़ूंगा। क्या सोचा था एवरीवन? 2 साल पढ़ूंगा, फिर मैं सोचा कॉलेज करूंगा। हर किसी का सपना रहता है एवरीवन। यस सर। तो मैं मैथ्स सवाल समझते हो? यस सर। 11वीं और 12वीं दोनों मैथ्स से लेकर पढ़ा, समझ आ रहा है? यस सर। प्रॉपर कुसुम घटा से ही पढ़ा, समझ आ रहा है? यस सर। कुसुम घटा सुने हो ना? यस सर। भोसले सर को जानते होंगे, मैथ्स वाली मैम को जानते होंगे, समझ आ रहा है? यस सर। उनके बाद है जैसे 11वीं 12वीं पढ़ा, फिर मैं सोचा 3 साल कॉलेज करूंगा बीएससी मैथ्स से, फिर 2 साल एमएससी करूंगा, फिर उसके बाद 6 साल इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, क्योंकि बिना तैयारी के क्या इंजीनियर बन जाऊंगा? नहीं। मैं सोचा 6 साल का कोर्स रहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा, फिर मैं सोचा था 3 साल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करूंगा। ऐसा थोड़ी है तुरंत तैयारी किया तुरंत जॉब लग जाए। यस सर। अरे भैया एक अनार और करोड़ बीमार है या नहीं? यस सर। मैं 3 साल हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करूंगा, 2 साल इंटरव्यू की तैयारी करूंगा, लेकिन बिना इंटरव्यू की लाइफ क्या बताओ, मुझे जॉब लग जाएगा? नो सर। एवरीबॉडी क्या जॉब लग जाएगा? नो सर। मैं सोचा था 1 साल इंटरव्यू दिलाने के लिए इधर उधर भटकूंगा, यस सर। फिर मैं सोचा था फिर जॉब लग गया तो अच्छा है, नहीं लगा तो घर में बैठे रहेंगे, यस सर। सब्जी बेचेंगे, समझ आ रहा है एवरीवन? यस सर। तो लगभग उस समय मेरा एज था 16। अगर मैं एक बार मैं गिनता हूँ, 1 और 1 2 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 6 13 13 और 3 16 16 और 2 18 18 और 1 19 साल का एज हो जाता। अगर मान लो 16 और 19 होता लगभग 35 साल का टोटल एज हो जाता। 35 साल बाद में सोचता अरे यार मुझे 10-20 हजार रुपए का जॉब लग गया तो अच्छी बात है। यस सर। 90% लोग ऐसी सोच कर 90% लोग पैसा लगाए। अब देखो सिर्फ समय लगाया उसको देखो, अब इसमें पैसा भी लगाता। यस सर। 11वीं और 12वीं पढ़ता 10,000 रुपए आने जाने खाने पीने में खर्चा होता ही। यस सर। अगर मैं बोलता हूँ 10,000 में भी 10वीं में खर्चा हो रहा है, 12वीं में भी 10,000, समझ आ रहा है? यस सर। 3 साल के कॉलेज में 3 लाख खर्चा हो रहा है, इसमें भी 3 लाख खर्चा लगभग हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। इंजीनियरिंग में लगभग 6 लाख खर्चा होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग 5 लाख, इसमें भी 3 लाख लगभग, इसमें 1 लाख। अब जो कितना पैसा खर्च कर लेता पता नहीं चला, समझ आ रहा है? यस सर। हर साल खर्चा हुआ पता नहीं चलता। क्या 10वीं में 10,000 खर्चा नहीं होता होगा? होता है सर। आने जाने खाने पीने कपड़े लत्ते कॉपी किताब को लेकर होता होगा नहीं है? यस सर। कई लोग तो प्राइवेट में पढ़ते तो और ज्यादा होता होगा, सही बोल रही हूँ? यस सर। तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज समझिएगा कि अगर मान लो इतने साल एज होने के बाद मम्मी पापा का लाख रुपए लगाने के बाद मैं सोचता था कि अरे यार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए? यस सर। मैं पूछता था कि अरे यार मेरा जॉब लग गई, संभावना पूरा 99% लग ही जाएगा, लेकिन ना लगने की संभावना 1%। अगर धोखा से जॉब ना लगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जिससे अपने मम्मी पापा को अपने चेहरा दिखा सकूं, समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि मेरा जिंदगी में मेरे मम्मी पापा ही सब चीज, समझ आ रहा यस है? सर। तो आपको भी समझना पड़ेगा, अगर मान लो जॉब ना लगे तो आपकी जिंदगी में क्या कोई ऐसे ऑप्शन है? मैं हर जगह ऑप्शन लेकर चलता था। एवरीबॉडी क्या लेता था? जब मैं 10वीं पढ़ना फिर भी मैं ऑप्शन लिया था, समझ आ रहा है? मैं जब भी एग्जाम में जाता मैं 3-4 पेन रखकर जाता थी। एक पेन अटक गया साला दूसरा से काम आएगा, दूसरा अटक गया तीसरा अटक गया चौथा। समझ आ रहा है जी एवरीबॉडी? सबको समझ आ रहा है? मेरे पास एक पैंट शर्ट के अलावा और बहुत सारे पैंट शर्ट होंगे। मेरे पास ब्लेजर ही 7 दिन का 7 ब्लेजर होंगे। यस सर। तो ऐसे अगर मान लो मैं आपको बताना क्या चाहूँगा, ऑप्शन समझ आ रहा है? Yes, sir. दोस्त आप भी ऐसे हर चीज में ऑप्शन रखते हो, लेकिन बोलते हैं जिंदगी। एवरीबॉडी क्या? जिंदगी 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मिलता है, क्या इसमें ऑप्शन नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। एवरीबॉडी क्या ऑप्शन नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। लेकिन 90% लोग के पास ऑप्शन नहीं रहता। यस सर। 90% लोग के पास ऑप्शन ही नहीं रहता। वो सोचता है सर जॉब नहीं लगा क्या करें?
यस सर 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं, समझ आ रहा है? यस सर लेकिन आज उस सोच से निकलना पड़ेगा और आपको, मैं पहले ही बोला ना, आज अपने सोच के पिंजरे को तोड़ दो और तुम कुछ नहीं कर सकते, साला ये बोलना छोड़ दो। क्या छोड़ेंगे? यस सर तैयार है इसके लिए? यस सर सब लोग? यस सर लेकिन इसको लिए और ध्यान देना पड़ेगा, कभी भी लोग हारते नहीं दोस्त, समझ आ रहा है? कभी भी लोग हारते नहीं, उसे हराया जाता है और तुम नहीं कर सकते करके दिन रात डराया जाता है। यस सर तो आपको भी कई लोग डराएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे, लेकिन आज आपको ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा। क्या ऑप्शन लेकर चलेंगे सब? यस सर। उनके अलावा आखिर में किया तो किया, जानना चाहोगे? यस सर। सच में? यस सर। पहला तो ये था ऑप्शन और एक छोटी सोच से निकलना था, क्योंकि पैर की मौज और गांव की सोच लोग को एक कदम भी आगे बढ़ने देती है। यस सर। अब ज्यादा ही लोग क्या सोचते हैं पता है? ज्यादा क्या सोच लेते हैं पता है? कहीं पर 5,000 का जॉब लग जाए, 10,000 का जॉब लग जाए, 20,000 रुपया कहीं कमा लूं, इससे ज्यादा बड़ा उनका कोई सोच ही नहीं रहता। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। इससे बड़ा कोई सोच ही नहीं रहता। एक बार तो अचानक से घटना हो गई, क्या घटना हुआ जानना चाहोगे? यस सर। सच में? यस सर। तैयार हो सब लोग? यस सर। अचानक से एक व्यक्ति रहता है, व्यक्ति ना सड़क के किनारे ऐसा खड़ा हुआ है, अचानक से एक कार जाता रहता है, एवरीबॉडी क्या जाता रहता है? फिर से एवरीवन क्या जाता रहता है? कार जाता है। जैसे कार जाता रहता है, कार के पीछे से ना एक बिल्ली ऐसे खिड़की जो कांच रहता है वहां से झांक कर देखता रहता है। क्या करता रहता है? कांच से क्या करता रहता है? देखता रहता है सब लोग रिप्लाई दें। कांच से क्या करता रहता है? झांक कर बिल्ली ऐसा बार बार देखता रहता है। जैसे देखता है, वो जो पसीना से लथपथ इंसान है तो सोचता है क्या जिंदगी जी रहे हैं यार साला दिन। आकाश, मैं भी ऐसी जिंदगी जी पाता हूं। यस सर। जिसके गोद में चाहे उसकी में बैठ जाता है। यस सर। सोया रहता है, मस्त कार में एसी में बैठा हुआ है, आकाश में बिल्ली होता कितना अच्छा जिंदगी होता। यस सर लेकिन सोचने वाली बात यह है, वो इंसान ये भी तो सोच सकता था। क्या सोचता है? आकाश में बिल्ली होता। वो इंसान ये भी तो सोच सकता था, आकाश में इस कार का मालिक होता। यस सर आकाश में उसने 10 बिल्ली खुद ही पाल लेता। यस सर वो इंसान ये भी सोच सकता था, अरे यार मेरे पास 10 कार होता और सभी कार में 10 बिल्ली होता। यस सर लेकिन वो इंसान का सोच इस कदर छोटा था, वो सोचता है आकाश में बिल्ली होती। इंसान होकर क्या सोचता है? फिर से इंसान होकर क्या सोचता है एवरीवन? बिल्ली आकाश में बिल्ली होकर। समझ आ रहा है? यस सर वैसे 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं, एकदम छोटी सोच। सर 10वीं 12वीं किए, कॉलेज किए, अब इतना होने के बाद कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, मजनू बन जाते हैं। मजनू समझते हो ना? यस सर। सच में? यस सर मजनू बन जाता है। अब उसको बेचारे कई लोग धोखा दे देते हैं। अब वो गाना गाना चालू, वो भी छत्तीसगढ़ी में गाना गाना चालू कर देता है, धोखा कहूँ दे मर इसका जिंदगी माया का। वो ऐसा गाना गाना चालू कर देते हैं। समझ आ रहा है? यस सर कई बार एक आध बार उस लड़की का शादी हो गया, शादी होने के बाद वो अलग ही गाना, वो बोलता है फिर छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। अरे उसका शादी हो गई, कहाँ से छीनेगा? यस सर समझ आ रहा है? यस सर कहाँ से छीने का बताना है। समझ आ रहा है? फिर उनके बाद वो देख पीना चालू कर देता है। समझ आ रहा है? यस सर देख पीता है। समझ आ रहा है? सुबह शाम। समझ आ रहा है? यस सर। अब मजनू बन जाते हैं। समझ आ रहा है? तो वो देख पीने वाला काम करता है। अब देख पीने वाला काम दिन भर पीता ही रहता है। वो सोचता है, अब ज्यादा ही बिगड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है। जैसे ही गलत संगति में पड़ता है, अब वो सोचता है हर दिन सुबह उठ के सारा 2 पौवा मारूं, अब रास्ते में जाकर सड़क में किसको लाइन मारूं। अब यही सोचना चालू कर देता है। यस सर एवरीबॉडी समझ आ रहे हैं? यस सर 90% लड़के या लड़कियां की जिंदगी यहीं पर बीत जाता है, कभी भी इसके ऊपर सोच ही नहीं पाते। यस सर। अब कभी इसके ऊपर सोच ही नहीं पाते, लेकिन वही आज सोच को बड़ा करने के लिए मैं आया हूँ। क्या तैयार हो इसके लिए? यस सर रेडी हो इसके लिए? यस सर क्या इससे ऊपर निकलेंगे? यस सर क्या रोटी कपड़ा और मकान 60 साल बाद 4 बेटा शमशान, उससे उस सोच से ऊपर निकलेंगे? यस सर सच में? यस सर तैयार हैं? यस सर रेडी हैं? यस सर आज उस सोच से निकलने के लिए आपको 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, उसको समझिएगा और इम्प्लीमेंट करिएगा। रेडी हैं? यस सर आज मैं पहले ही बोला दोस्त, आज अपने सोच के पिंजरे को तोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बोलना छोड़ दो क्या बोलना छोड़ेंगे? यस सर सच में? यस सर थोड़ा अपने बारे में बताया तो मैं थोड़ा पीछे चलते हैं लाइफ का। लगभग मैं 10वीं क्लास में संस्था का शुरुआत किया था। कौन सी क्लास में? 10वीं क्या सच? अभी भी मुझे लग रहा था कुछ लोग मोटिवेट नहीं मिलते। यस सर मैं एक लाइन बोल देता हूँ, बोल दिया जाए? यस सर कहते हैं नाग वो
वाह वाह। अब मैं बस बोलता हूँ, ठीक है? कहते हैं नाग बोला नागिन से मेरा दिल तेरे प्यार में अंदर है। नागिन बोली हड़वे साले मेरा बॉयफ्रेंड एनाकोंडा है। यस सर। कई बार ऐसे होता है, समझ आए? यस सर। तो उनके बॉयफ्रेंड बेचारे का एनाकोंडा रहता है, समझ आए? Yes, आप sir. उस सोच से निकलेंगे। यस सर। जितने लोग भी उस सोच से निकलेंगे वो एमवान करेंगे, लेकिन जो पुराने सोच में रहेंगे वो एमवान नहीं करेंगे। यस सर। अब देखते हैं कौन उस सोच से निकलने वाले हैं, ठीक है? अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ने वाले हैं, समझिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा। आज से लगभग है मैं लगभग 10th क्लास में संस्था का शुरुआत किया था, लगभग 16 साल के एज में। कौन से साल में? 16 साल। 16 साल के एज में था। मेरे पास लगभग है थोड़ा बहुत सेंस था, लेकिन कॉमन सेंस नहीं था। यस सर। उतना ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं आना, समझ आया? Yes, sir. छोटी उम्र में मैंने एमओआई को पकड़ा, देखा, समझ Yes, आया? sir. और देखने के बाद मुझे लगा अरे यार मेरी जिंदगी बदलने वाला काम है। यस सर। लेकिन हम लोग लगभग 5 दोस्त ने देखे थे। कितने दोस्त ने? 5 दोस्त। 5 दोस्त ने देखे थे। बहुत लोग नाम जानते होंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। क्या पता ये नहीं संगठन की है। Yes, sir. क्या पता उनको बोल दो, समझ आया? बहुत सारे दोस्त मेरे यहीं पर है, जैसे मान लो मेरे गाँव खुद, समझ आया? Yes, sir. छोटे निर्गांव, बड़े निर्गांव सुने हो ना? Yes, sir. कई बार है दरेगांव मैदान सुने होंगे। Yes, sir. कई बार है बहुत सारे, यहाँ पर है मोतीपुर सुने होंगे, वहाँ पे मेरे जीजा दीदी रहते हैं, ठीक है? यस सर। तो अगर मान लो यहाँ पर नेहरू गाँव खुर्दा में भी जीजा है, समझ आया? Yes, sir. यही करें, यही पास है, समझ आया? बस इतना है, छत्तीसगढ़ी बहुत दिनों तक बोला नहीं, तो छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं आ रहा है, समझ आया? Yes, sir. मैं भी बताया था छत्तीसगढ़ी है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। मैं भी है, आज से कुछ साल पहले, मैं लगभग है 5 साल पहले संस्था का शुरुआत किया था। शुरुआत के में ज़्यादा कुछ सोच कर नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि अरे यार मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा। मैं इसलिए और ज़्यादातर आया था। मैं लगभग बचपन से ही मेहनत करता था। एवरीबॉडी क्या करता था? बचपन से। बचपन से ही मेहनत कर रहा था। मेरे घर में लगभग है 6वीं क्लास से मैं ना सब्जी बेचने का काम करता था। यस मेरा सर। काम रहता था सुबह 4 बजे उठ जाना, 4 से 6 बजे उठ जाना, फिर उसके बाद डायरेक्ट बाड़ी जाना। बाड़ी समझते हो? Yes, sir. पहले खेती करते थे, आज भी खेती करते हैं, समझ आ रहा है? Yes, sir. ज़्यादा लगाते हैं, समझ आ रहा है? तो मैं सब्जी बेचने वाला काम करता था, सुबह शाम सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, समझ आ रहा है? Yes, sir. 4 से लेकर 6 बजे से लेकर लगभग 9-10 बजे तक के मैं सब्जी तोड़ने के बाद मैं डायरेक्ट वहाँ से आकर स्कूल जाता, यही कुसुमघट्टा स्कूल। और कुसुमघट्टा स्कूल से लगभग है वापस आता 3-4 बजे। जैसे ही आता, जो सब्जी तोड़ा रहता उसको शाम को 3-4 बजे उसको मेरे मम्मी पापा लोग निमार मतलब समझते हो? यस सर। मतलब है जो बोलते हैं ना, छांट, समझ आ रहा है? जैसे निमार कर रखे रहते। अब 3 बजे मैं क्या करता, उस 3-4 बजे उस सब्जी को पकड़ता और रात के पार्टनर में जाता, सुनिए यस सर। पार्टनर में जाता और दिन भर है लगभग 10-11 बजे तक के मैं बैठा रहता और बेच कर आता 10-11 बजे, समझ आ रहा है? Yes, sir. दिन भर तो यही शेड्यूल था, सुबह भी यही काम। यस सर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग 5 साल तक ये किया। कितने साल तक के? 5 साल। मैं उस उम्र से बाइक चलाना सीख गया था। अगर मुझे बाइक जब चलाना था ना, तो मेरा जो बाइक का जो सीट रहता ना, यहाँ आता था जान। Yes, sir. एक अंगू ऐसे बैठकर चलाता था। यस सर। कई बार मुझे रोकना रहता था, तो मैं क्या सोचता था, पुल ढूंढता। पुल समझते हो? यस सर। पुलिया बना रहता, पुलिया जहाँ पर रहता वहाँ पर ऐसे पैर से रोकता, समझ आ रहा है? Yes, जब sir. भी रोकना रहता, पुलिया ही ढूंढना पड़ता, समझ आ रहा है? Yes, sir. लेकिन उस सिचुएशन से मैं बाइक चला रहा था, लेकिन उस समय से मैं सब्जी बेचने वाला काम कर रहा था। Yes, sir. दिन रात मेहनत कर। कई बार मैं रोपा लगाने भी चला जा रहा था, फिर कमर का क्या धनिया टूटता है पता है? कई बार मैं दुनिया भर का काम किया, समझ आ रहा है? कई बार है छत ढालने भी गए, समझ आ रहा है? कई बार है मिसाई करने वाला भी काम किए, दुनिया भर का काम किए, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। एवरीबॉडी क्या हो पा रहे थे? सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मैं हर दिन ऊपर वाले को एक ही चीज बोलता, हे ऊपर वाले एक काम कर, या तो मेरे घर वाले करोड़पति बना, यस या सर। तो मुझे कोई ऐसे काम दे दे जिससे मैं अमीर बन जाऊं। और बोलते हैं दोस्त, ऊपर वाले के अंदर देर है, अंधेर नहीं। और ऊपर वाले ने सुना और सुनकर मुझे एमआर से मिला दिया। एक बार एमआर के लिए ताली। अब जैसे मैं एमआर मिला, मुझे मौका मिला, समझ आ रहा है? लगभग 5 दोस्त ने और देखे थे। कितने दोस्त ने? 5 दोस्त में से एक दोस्त ने बोल दिया, भाई मैं नहीं करूंगा, मेरे गर्लफ्रेंड मना कर रहा है। बोलते डर यस सर। अब ये दूसरे दोस्त, अरे यार नाम नहीं बताऊंगा भैया, क्योंकि यही बात से यस सर। दूसरे दोस्त से बोला, अरे यार करते हैं, आगे बढ़। तो बोलता है मेरे
सही कर दिखाऊंगा, नहीं कर। तीसरा दोस्त ने भी ऐसी बोल दिया, अरे जब बाप दे रहे खाने को साला काहे जाए कमाने। यस सर। डायरेक्ट बोल दिया। चौथे दोस्त ने भी ऐसी बोल दिया, समझ आ रहा है? यस सर। थोड़ा मेरे जीजा और दीदी मना कर रहे हैं, समझ आ रहा है? ऐसे दो चार लोग ने तो मना कर दिया, लेकिन उस समय सपने मेरे थे, करना मुझे था। यस सर। लेकिन फिर भी मैं किया, कारण क्या था जानना चाहोगे? यस सर। सच में? यस सर। तो मैं बताने से पहले हम आज की बातें अभी भी शुरुआत ही कर रहे हैं, समझ लो अभी मजा आने वाला है। रेडी है ना? यस सर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो हम एक क्वेश्चन के साथ ना आज की सेशन चालू कर रहे हैं। यस सर। अभी अभी 25 मिनट और है, क्या 25 मिनट साथ देने के लिए तैयार हो? यस सर। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, वो लोग जिंदगी में क्या होना चाहते हैं? एवरीवन सक्सेस। सच में? यस सर। कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं? सब लोग? यस सर। सच में? यस सर। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। आपसे मैं पूछता हूँ, आप जिंदगी में सक्सेस क्यों होना चाहते हैं? 90% लोग को यही पता नहीं रहता वो सक्सेस क्यों होना चाहते हैं। यस सर, क्या सब पता है सबको? क्या किसी को पता है सक्सेस क्यों होना चाहते हैं? जी इधर नॉर्मल कोई भी बता सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ के लिए होना चाहते होंगे ना, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा कमाई के लिए, या घर का खर्चा चलाने के लिए, कुछ तो होगा ना? है या नहीं एवरीवन? पैसे कमाने के लिए, समझ आ रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं सर अपने घर वाले, फैमिली वाले और अपने बच्चे को अच्छा संभालने के लिए। यस सर। अभी से लोग का बच्चा नहीं आया होगा, लगता है कि आप लोग के बच्चे आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, सही बोल रहे हैं एवरीवन? यस सर। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप, मेरा मानना है आपके बहुत सारे सपने होंगे, उसको पूरा करने के लिए कर रहे होंगे। आप चाहते होंगे सर अच्छा कपड़ा पहनना, आप चाहते होंगे सर अच्छा खाना खाना, आप चाहते होंगे सर मेरे बैंक अकाउंट में कम से कम 2-4 हजार रुपए पड़े रहना, सही बोल रहे हैं एवरीवन? यस सर। आप चाहते होंगे अच्छा लाइफ जीना, चाहते होंगे या नहीं? यस सर। कितने लोग जीना चाहते हैं गरीब वाला लाइफ? जीना चाहते हैं? नो सर। गरीब वाला लाइफ जीना चाहते हैं? नो सर। ऐसे बहुत सारे कारण होंगे, मैं आधे से ज्यादा लोगों का सपना मैं क्या बता दूं? यस सर। यहाँ पर बहुत लोग का सपने होंगे सर मैं कम से कम ना मेरे पास एक बाइक या स्कूटी हो, पैदल चलने में मजा नहीं आए, सही बोल रहा हूँ? यस सर। लड़कियां है कि स्कूटी का सपना होगा, सही बोल रहे हैं एवरीवन? यस सर। बहुत लोगों का सपना होगा सर मैं स्कूटी नहीं, मेरे पास कम से कम एक कार भी होना चाहिए। यस सर। कई लोग सपना देख रहे होंगे सर मेरे पास अच्छा कपड़ा भी होना चाहिए। यस सर। सपना है नहीं एवरीवन? यस सर। कई लोग सोच रहे होंगे सर कपड़े के अलावा घर वाले को अगर मान लो बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक है लेकिन बैंक में 0 रुपए है, क्या कोई मतलब का है? नो सर। तो बैलेंस भी होना चाहिए ना? यस सर। बैंक बैलेंस होना चाहिए। कई लोग का सपना है सर मेरे पास अच्छा सा घर होना चाहिए। यस सर। ऐसा तो नहीं है जो टपकते हुए छानी वाला समझते हो? यस सर। घर में रहना पसंद करें, अच्छा घर हो, चाहते हो नहीं एवरीवन? यस सर। एवरीवन सब लोग चाहते हो? यस सर। कई लोग चाहते होंगे सर मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, बहुत सारे गर्ल्स लोग हैं भी, या कई लोग आईफोन भी रखना चाहते हैं। यस सर। जितेंद्र सर जैसे, ठीक है? यस सर। चाहते होंगे अच्छा मोबाइल के अलावा, अब देखो जो नॉर्मल जो इंसान करता ही है, क्या करता जानना चाहोगे? यस सर। लोग सोच रहे हैं सर अच्छा जगह मेरा शादी भी हो, क्या हो? शादी। सही बोलो, लड़कियां लड़के चाहते हैं नहीं? यस सर। चाहते हैं सर अच्छा मेरे पास शादी के अलावा अगर मान लो बच्चे हैं तो उस बच्चे को अच्छा पढ़ाना भी है। यस सर। फिर उसके बाद लोगों का सपना रहता है उनको पढ़ाने के अलावा उनके लिए घर बनाने का भी सपना होता है, सही बोलो एवरीवन? यस सर। फिर उनके शादी करने का भी सपना रहता है, क्या होता है नहीं एवरीवन? यस सर। मैं इसी को नॉर्मल मान लेता हूँ, क्या तैयार हो इसके लिए? यस सर। अगर मैं आपसे पूछ लूं बाइक कितने में आता है एवरीवन? जी एवरीबॉडी, बाइक कितने में आता है? 1 लाख सर। 1 लाख मान ले? Yes, sir. मान ले 1 लाख मान लेते हैं, कम से कम, ठीक है? 1 लाख 10, 20 लाख जो भी आते हैं। स्कूटी कितने में आते होंगे? 1 लाख। 1 लाख मान ले। अगर कार कितने में आएंगे? 10 लाख। लगभग 10 लाख मान ले। कपड़ा कितने का पहन लोगे जिंदगी में? 2, 4, 5 लाख तक पहन लोगे, लेकिन मान लो मैं 1 लाख मान लेता हूँ, कितने लाख? 1 लाख। अकाउंट में कितना रहना चाहिए कम से कम जिंदगी जीने? कभी भी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो गया, 8-10 लाख होना चाहिए। यस सर। अकाउंट में 8-10 लाख होना चाहिए नहीं एवरीवन? यस सर। उसके बाद अगर मान लो घर है, घर पर आप बताओ कौन नहीं चाहता कि अरे यार मैं सड़क में रहूं? यस सर। चाहता है घर में रहूं ना? यस सर। तो आप बताओ अच्छा सा घर कितने में बनता है? आप 50 लाख। मैं बोलता हूँ चलो और कम लेते हैं, 20 लाख में बनता होगा। यस सर। मान लो 20 लाख लेते हैं, अच्छा मोबाइल कितने में आता है?
मान लो 20 से 50,000 के बीच में मानते हैं। मान लो 50,000 है, 1 लाख में भी आता है। समझ आ रहा है? अगर मान लो एक शादी करता है, कितने में होता है अभी? 5 लाख। 4 से 5 लाख। यस सर। 5 लाख मान ले। यस सर। अगर एक बच्चा पढ़ता है, कितना खर्चा हो जाता है पहले इसका कॉलेज तक? अगर वो बच्चे को पढ़ाएगा, अगर उनके अगर 4 बच्चे भी है, समझ आ रहा है? यस सर। पढ़ने में वो तो 5 लाख भी लग रहा है। कितने लाख? 5 लाख भी लग रहा है। 4 बच्चे के अगर पढ़ने में लगभग 20 लाख ऐसी लगेगा। यस सर। अगर मान लो उनके लिए घर बनाना है, 20 लाख का भी बना रहे हैं, 4 बच्चे के लिए 80 लाख का घर ही बनेगा। यस सर। अगर अब उनका शादी भी करना है, 5-5 लाख भी लग रहे हैं, 4 बच्चे के लिए लगभग 20 लाख रुपए खर्चा होने लगेगा। समझ आ रहा है? यस सर। लगभग अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे, यस सर। तैयार हो? यस सर। अगर मान लो यहाँ पर है 20 और 80, 20 और 80 100, 100 और 20 120, 120 और 5 25, 20, 125 और 145, 55, 65। 165। यस सर। 65 और 30 168। और 168 और 50,000 भी मान ले तो लगभग 1,68,50,000। यस सर। 68 लाख 50,000। समझ आ रहा है? यस सर। 1,68,50,000 का सपना है। मैं वो तो इसको तोड़ फोड़ के 1.5 करोड़ का सपना होगा या नहीं? यस सर। अब 90% लोग के पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो इस सपने को छोड़ दे। 90% लोग के यही सपना रहता है, या तो सपने के लिए जीना चालू कर दे, या तो सपने को छोड़ दे। समझ आ रहा है? लेकिन 90% लोग का सपना पूरा नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? फिर से क्या नहीं हो पाता? पूरा। फिर से क्या नहीं हो पाता एवरीवन? पूरा। पूरा नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास सपने तो रहता है, यस सर। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। क्या नहीं यस होता? सर। फिर से क्या नहीं होता? रास्ता। रास्ता नहीं होता। 90% लोग क्या सोचते हैं, सर 12वीं कॉलेज करना और जॉब लग जाना वही बस रास्ता है। यस सर। और वैसे भी सरकारी जॉब लग ही नहीं रही। समझ यस आ रहा है? सर। 90% लोग इसी को रास्ता मानते हैं, जबकि रास्ता कुछ और है। समझ आ रहा है? यस सर। एवरीवन समझ आ रहा है? लेकिन इसके अलावा 90% लोग, मैं आप बताओ, आपके पास मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इतने सारे सपने हैं, ये सारे सपने को कहाँ से और कैसे पूरा करेंगे? एवरीवन कोई रास्ता है? नो सर। फिर से एवरीबॉडी का रास्ता है कोई? नो सर। कहाँ से और कैसे पूरा करेंगे? कोई रास्ता है सबके पास? नो सर। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा रास्ता दे दूं जिससे आप ये सारे सपना पूरा कर सके तो आपके लिए कैसा रहेगा? अच्छा है? बहुत अच्छा। यस सर। ऐसा कोई रास्ता मिल जाए आपको जिससे आप भी कामयाब हो जाए तो आप सबके लिए कैसा रहेगा? अच्छा है? बहुत अच्छा। मैं कुछ लोग को पिछले बार बोल दिया, अचानक से एक बच्चा था जिसको जो धोखा मिला हुआ था, मैं उसको बोला भैया तो अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए जिससे आपको सक्सेस होने का मौका मिले, सारे सपना पूरा, वो बोलता है चलो उस लड़की को सबक सिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बस सक्सेस होना है, बता कैसे होना है। समझ आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है? मैं जान देने के लिए, दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए क्यों? क्योंकि इसी सफलता के लिए आपने पहली से 12वीं तक पढ़े। यस कोई सर। गारंटी नहीं है सर कि वो सफलता मिल जाए। यस सर। इसके लिए तुम कॉलेज भी पढ़ रहे हो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सफलता मिल जाए। यस सर। अगर जिसके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करोगे, इंटरव्यू की तैयारी करोगे, खेती किसानी दुनियादारी काम करोगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है दोस्त कि आपको सफलता मिल जाए। लेकिन आज कोई ऐसे रास्ता बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आज आपको सफलता लेने का मौका मिल जाएगा। क्या तैयार हो इसके लिए? यस सर। रेडी है सब इसके लिए? यस सर। तो मुझे भी ऐसी कहाँ से और कैसे करें 90% लोगों को पता ही नहीं। करना हर कोई चाहता है, हर कोई बड़ा करना चाहता है जिंदगी में, हर कोई चाहता है मेरे पास ऐसा हो वैसा हो, ये करो वो करो, दुनिया भर, लेकिन उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। समझ आ रहा है? लेकिन आपको ऐसा अगर रास्ता मिल जाए, एक इंसान चपरासी का अगर रास्ता मिल जाए 10,000 का, तो लोग लाख 2 लाख रुपए लगाते हैं या नहीं? यस सर। एक टीचर का रास्ता मिल जाए तो लोग पता है 4-5 लाख रुपए लगाते हैं, टीचर बन गया करके। सही बोल रहे हैं? यस सर। लेकिन आपको ये सारे सपने पूरा करने का रास्ता मिल जाए, क्या 10-12 हजार रुपए नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं सर। 10-12 हजार तक लोग मोबाइल रखते हैं। सही बोल रही है एवरीवन? यस सर। ऐसी रास्ता जिसके माध्यम से आप अपने सारे लोग सपने पूरा कर सकते हो, उसका नाम एनुअल एजुकेशन एकेडमी है। एक बार ताली होनी चाहिए। तो आज से 5 साल पहले मुझे भी मिला था, ये आपको
यस सर। मेरा मानना है दोस्त, अगर मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो किसान से ज्यादा अभी कोई नहीं रहता। यस सर। उससे ज्यादा मेहनत कोई करते ही नहीं देखा मैं। यस सर। सही बोल रहे everyone? अगर मेहनत करने बस से सफलता मिलती तो दोस्त मेरा मानना है मजदूर से ज्यादा मेहनती कोई है ही नहीं है, उससे करोड़पति कोई नहीं होता। सही बोल रहे हैं? यस सर। अगर मेहनत करने से ही बस कामयाबी मिलती तो एक इंसान अगर जॉब करने वाले से ज्यादा कामयाब कोई होता, कोई भी नहीं होता। समझ आ रहे हैं? यस सर। अगर मेरा मानना दोस्त, मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलता, एक सही रास्ता और एक सही जगह मेहनत करने से कामयाबी मिलता है दोस्त, कामयाबी मिलता है। यस सर। यस सर। आज से कुछ साल पहले मुझे भी M1 का मौका मिला। क्या मिला? मुझे भी अनजान सर, आप लोग को जान पहचान वाले लोग मुझे बताए होंगे। समझ आ रहा है? यस सर। आपको भी जान पहचान वाले लोग बताए होंगे, मुझे तो अनजान शख्स नहीं बताया, यस सर। जिससे मैं पहली बार मिला था और मुझे बताया गया पहली बार, और पहली बार में ही मैंने उस मौके को पकड़ लिया। मैं आखिर पकड़ा क्योंकि मेरा मानना था दोस्त, जिंदगी में ना धोखा बार बार मिलता है, मौका एक बार मिलता है। यस सर। लेकिन जो मौके को छोड़ता है वो रह जाता है भिखारी, लेकिन जो मौके को पकड़ता है दोस्त वो बन जाता है अंबानी। यस सर। और उसी को देखकर मैंने मौके को पकड़ा, क्योंकि मुझे उस समय एक चीज और पता था कि अगर डाल का चुका बंदर, डाल का समझते हो? यस सर। डाल का चुका बंदर, असार का चुका किसान और मौके का चुका इंसान जिंदगी भर पछताता है। मेरे जिंदगी भर यस सर। अगर एक इंसान मौका चुक गया तो जिंदगी भर पछताता है नहीं everyone? और मैं पछताना नहीं चाहता था, आखिर मौके को मैं पकड़ा तो पकड़ा भी। everyone जानना चाहोगे? मौका क्या होता है और प्लेटफॉर्म और रास्ता क्या होता है बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। एक रास्ता का होना क्यों जरूरी है? आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके पास बहुत सारे टैलेंट है, क्या है everyone? आज चलो हम आप लोग के खूबी को जानते हैं, क्या जान लिया जाए? सच में? मान लो यहाँ एक लिख देता हूँ, मानो किन लोग को है, कितने लोग 10वीं 12वीं का अगर मानो छात्र है या जो भी वो पढ़ाई की है थोड़ा बहुत, कितने लोग? सभी लोग एक बार अपने लिए ताली बजाओ। मालूम है तो आपके पास स्कूल कॉलेज का नॉलेज, इसको मान लेता हूँ 0। समझ आ रहा है? कितना होगा 1 और 0? 10। कितने हो गए everyone? मैं बोलता हूँ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, किसका नॉलेज है? कितना हो गए? 100 हो गए। मैं बोलता हूँ आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है, आपको इंग्लिश भी आता है। मैं बोलता हूँ आपको बहुत सारे गाँव वाले को सिंगिंग आता है, गाना गाने आता है या नहीं? यस सर। मान लेता हूँ 0। बहुत लोग को डांस भी आते होंगे, अच्छा। अगर मान लेता हूँ 0, बहुत लोग को एक्टिंग भी आते होंगे, क्या हो गया everyone? एक्टिंग। बहुत लोग के पास इंजीनियरिंग के नॉलेज होगा, किसका? इंजीनियर का नॉलेज होगा, मान लेते हैं 0। बहुत लोग को डॉक्टरी का नॉलेज होगा, किसका everyone? डॉक्टरी का नॉलेज होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर मेरे पास डॉक्टरी के अलावा, मेरे पास अच्छा से अच्छा ना हेल्थ, डॉक्टरी के अलावा सर मेरे पास और बहुत सारा टैलेंट है। कई लोग लड़कियां बोलते सर मुझे अच्छा खाना बनाने आता है, क्या बनाने आता है? कई लोग बोलते हैं लड़कियां सर मुझे अच्छा सिलाई करने आता है, क्या करने आता है? मतलब 1000 ऐसे टैलेंट है या नहीं everyone? यस सर। एक बार हम गिनते हैं, लोग मेरे साथ एक बार बोलिएगा, इकाई, 10 अरब जितना आपके पास टैलेंट है। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, कितना हो गया? कितना हो गया? 0। 0 हो गया। अगर आपके पास 1000 टैलेंट, 1000 काबिलियत है, लेकिन ऊपर में अगर एक ही नहीं है तो सब 0। यस सर। जिसका नाम है प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है मौका। समझ आ रहा है? यस सर। यहाँ पर कोई सांप दिख जाए ना दोस्त, मारना चालू कर दोगे, वही सांप मंदिर में दिखेगा ना, दिया जलाओगे, आरती करोगे या दूध पिलाओगे। यस सर। सांप तो वही था बराबर। यस सर। यहाँ बाहर कोई सड़क में नाचना चालू कर दिया कोई, बोलेंगे अरे क्या नचनिया नाचती रहती है। यस सर। लेकिन वही डांस इंडिया डांस नाचे, बहुत बड़ा डांसर है वो। यस सर। यहाँ गाना गाना चालू कर देना कोई, एक गांव की गवंडी, समझ आ रहा है? Yes, sir. क्या बड़बड़ाती रहती है, दुनिया भर का बोलेंगे या नहीं? Yes, sir. वही खराब बारी है, फिर भी सिंगिंग इंडस्ट्री में गायक सिंगर है, बोलेंगे? यस सर। दोस्त मेरा मानना है अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर हर जगह मिलेंगे, लेकिन उनके पास बॉलीवुड का प्लेटफॉर्म है और बाकी लोगों के पास नहीं। Yes, sir. मेरा मानना दोस्त नेहा कक्कड़ जैसे सिंगर हर जगह मिलेंगे, ममता चंद्राकर जैसे सिंगर हर जगह मिलेंगे, आपके गाँव में कई सारे लोग होंगे। यस सर। लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है और उनके पास प्लेटफॉर्म है, समझ आ रहा है? Yes, sir. अगर मैं मानता हूँ दोस्त कि अगर एक लोहे का टुकड़ा है ना, ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा। यस सर। लेकिन उसी लोहे के टुकड़े में प्लेटफॉर्म लग जाए तो हवाई जहाज बनकर उड़ना भी चालू कर देता है। यस सर। अगर लोहे के टुकड़े को पानी में डाल दो डूब जाता है दोस्त, वही लोहे के टुकड़े को अगर मैं बोलता हूँ कि अगर जहाज बना दिया
यस सर। वैसी है इंसान में कभी भी इंसान की कोई कीमत नहीं होता दोस्त। वो कहाँ पर है और कौन सी प्लेटफॉर्म और कैसी रास्ता में है उनका कीमत रहेगा। समझ आ रहा है? यस सर। कि आपको याद रखना पड़ेगा जब ऊपर से पानी गिरते हैं ना पानी सेम रहता है यस सर। लेकिन वो पानी धोखा से सीप पर चले जाए तो मोती बन जाता है। क्या बन जाता है everyone? मोती। अगर वही पानी अगर मान लो सांप के मुंह में चला जाए जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? जहर। नदी में चले जाए नदी का पानी तालाब में चले जाए तालाब का पानी बन जाता है। वैसे ही इंसान सेम 9 महीने बाद जन्म लेता है। कितने महीने बाद? 9 महीने। लेकिन वो जैसी संगत करता है वैसे रूप में ढल जाता है। आप भी जैसे जन्म लिए मैं भी वैसे चली हूँ। यस सर। लेकिन लोग बोलते हैं ना 5 शराबी के साथ रहता है छठवा खुद बन जाता है। 5 गांजा के साथ रहता है छठवा खुद बन जाता है। यस सर। 5 ऐसे इंसान जो लखपति करोड़पति अमीर है ऐसे लोग के साथ रहता है दोस्त वो भी ऐसा बन जाता है। समझ आ रहा है? यस सर। क्या आप भी सही संगति पकड़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या आप भी एडमिशन करा के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। इसीलिए मैं मौका पकड़ा दोस्त। मैं बोलता हूँ चलो मैं ये चीज सोचा अगर मेरे पास 1000 टैलेंट है मुझे गाना सिंगिंग डांसिंग सब आता है। समझ आ रहा है? यस सर। मेरे पास एक चीज लिखा हुआ था प्लेटफॉर्म मौका। समझ आ रहा है? यस सर। आज वही मौका मिल रहा है। क्या मौका को पकड़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। रेडी हैं? यस सर। 10 मिनट और हैं आपके साथ। क्या तैयार हो? यस सर। 10 मिनट और चलेंगे। यस सर। एक बहुत प्यारा सी स्टोरी जिसने मेरा जिंदगी बदला। समझ आ रहा है? जिसने आज मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया जिसने मुझे आज सक्सेस करवा दिया। एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। क्या समझिएगा? यस सर। सब लोग समझेंगे? यस सर। सच में? यस सर। एक बार की बात है। एक बार क्या होता है एक बार ना एक लड़का रहता है। क्या रहता है? वो लड़का मस्त सोया रहता है खटिया पे। जैसे सोया रहता है अचानक से कुछ समय बाद उनका माँ आती है 1 लाख मारती बोलती है कब तक सोया रहेगा 12 बजे उठ जा कुछ काम धंधा कर पढ़ाई लिखाई कर लिया है काम करना काज कर सत्तूस में अनाज ऐसे 2-4 लाइन बोल देते हैं। एवरीवन समझ आ रहा है? Yes, sir. अब वो उठता ही नहीं है तो अब फिर तो उनकी मम्मी जाती है 1 बाल्टी पानी लाती है और ला कर ना डाल देती है। अब ऐसे करते करते वो उठ जाता है लड़का। जैसे ही उठता है मम्मी बोलती जा कुछ काम धंधा ढूंढ। अब पहला दिन काम धंधा ढूंढने जाता है। जैसे ही काम ढूंढने जाता है मिलता ही नहीं है दिन भर में। यस सर। दूसरा दिन ढूंढने जाता है दूसरा दिन मिलता ही नहीं है। तीसरा दिन भी ऐसे ढूंढने जाता है तीसरा दिन भी मिलता ही नहीं है। यस सर। चौथा दिन भी ढूंढने जाता है मिलता ही नहीं है। 5वां दिन ऐसे जाता है मिलता ही नहीं है। लेकिन 5वां दिन अचानक से बस स्टैंड से निकलता रहता है। कहाँ से एवरीवन? बस स्टेशन। बस स्टैंड से निकलता रहता है। वहाँ पर अचानक से उनकी नजर एक लड़की पर पड़ जाता है। यस सर। जैसे एक लड़की पर पड़ता है उन लोगों का रिलेशन चालू। यस सर। 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल उनका रिलेशन चालू हो जाता है। समझ आ रहा है? आजकल के डेट में बहुत चल रहा है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। समझ आ रहा है? अभी मैं कुछ लोग से एजुकेशन सर बता रहे थे सर हमारे यहाँ तो है ऐसे कोई पत्ता नहीं जिसको हवा ना लगे। यस सर। कुछ लोग को समझ आ रहा हो कुछ लोग को नहीं आ रहा बस बहुत अच्छी बात है। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। तो वैसी है अफेयर चालू हो जाता है उन लोग का 1 साल 2 साल रिलेशन चालू हो जाता है 3 साल हो जाता है 5 साल हो जाता है। कितने साल एवरीवन? 5 साल। लड़की बोल देती है लड़के को अरे यार कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे आ मेरे पापा से रिश्ते की बात कर। यस सर। वो बोलता है डन। अब दूसरे दिन चला जाता है लड़का एकदम सुबह सुबह उठ के स्कूल पढ़ के ऐसा। समझ आ रहा है? जैसे ही जाता है जाकर बोलता है डायरेक्ट बोलता है अंकल हमारा एक दूसरे से ऐसा ऐसा रिलेशन हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते जी नहीं सकते मर जाए। अब 2-4 डायलॉग मार दिए हम एक दूसरे से रिलेशन बनाना चाहते शादी करना चाहते। जैसी तरह बोलता है अब बाप तो बाप होता है ऐसी शादी करवा देगा क्या? ऐसी शादी करवा देगा? नो सर। बाप बोलता है ठीक है सब चीज ठीक है लेकिन एक बात बता मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्ट यस सर। मैं शादी कराने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक बात बता तू ना करता क्या है? यस सर। वो बोलता है सर कुछ अब बताओ। अब उसको समझ आया होता है सर एक नंबर कभी करता है कुछ करता ही नहीं है। अब अपने बेटी की शादी ऐसी करवा देगा क्या? नो सर। फिर भी 2-4 और क्वेश्चन पूछता है उसको लगता है फिर भी कुछ तो करता होगा तो वो पूछ लेता है चल ठीक है कुछ नहीं करता एक बात बता तू मेरी बेटी को ना खिलाएगा क्या खिलाएगा? यस सर। वो बोलता है लड़का देख अंकल टेंशन मत लो मेरे पास बहुत ज्यादा भर भर के प्यार है उसी को दिन भर खिलाता। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। अब अगर मान लो अब बाप को ये भी समझ आता है साला एक नंबर का फेंकू भी है। यस सर। अब ऐसी पता है मैं यही की एक घटना बताता हूँ उस घटना का बताया ना मत किसी को। रेडी है? Yes, sir. जो सुनेगा ना उसको याद आ जाएगा उसी का घटना है करके। ठीक है? Yes, sir. मेरा एक दोस्त रहता है मान लो दोस्त ही समझ जाते हैं।
अब उसको भी एक लड़के ने ऐसी बोल दिया, देख तू मेरी बन जाएगी, समझ आ रहा, तेरे चांद तारा तोड़ कर ले आऊंगा। तो मेरे आंखों का घटने समझ ही गया, मैं तेरे चांद तारा तोड़ कर ले आऊंगा। अब 1 साल 2 साल अब क्या होता है, रिलेशन रहता है, शादी कर लेता है, शादी 2 साल हो जाता है। 2 साल होने के बाद पूछ लेता है, तुम मेरे लिए चांद तारा तोड़ कर लाने वाले थे, आप कहाँ से चांद तारा तोड़ कर लाए, दो ना मेरा। यस सर। तो लड़की फिर से बोलती है, भैया तुम बोल रहे साला रानी बनाकर रखूंगी और नौकरानी बनाकर रख रही हो। यस सर। मेरा चांद तारा तोड़ कर ला कर दो। लड़का बोलता है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? मूर्ख। वो बोलता है, क्या भैया तुम्हें 1 साल पहले ही चांद तारा तोड़ कर ला कर दे दिया था। वो बोलता है, कहाँ दिया, मेरे पास तो आया नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, 1 साल पहले हमारे घर में गुड्डू पैदा हुआ था। यस सर। जिसका नाम है तारा चंद। तारा और चांद दोनों मिल गए। यस सर। क्या? जिसका नाम रख दिया तारा चंद और तारा और चांद दोनों दे दिए उसको। यस सर। समझ आया है नहीं कुछ लोग को? यस सर। एवरीबॉडी समझ आ रहा है? यस सर। तारा और चांद ऐसे तोड़ कर देते, समझ आ रहा है? यस सर। एवरीबॉडी सबको आ रहा है? यस सर। आपको ही पता है ऐसी है। फिर उसके बाद वो समझ जाता है, यार फेंक रहा है। फिर उस लड़के को बोलता है, एक बार बता, तू तेरे पास अच्छा सा घर है? बोलता है, नहीं। मेरी बेटी को ना रखेगा कहाँ? क्या बोलता है एवरीवन? रखेगा कहाँ? रखेगा कहाँ? लड़का बोलता है, देख अंकल टेंशन मत ले, मेरे दिल में बहुत बड़ा जब है, वो किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। यस सर। अब उनको लगता है देव फेंकर है। अब बोलता है, देख मेरा एक शर्त है, कल आना तो बताऊंगा। समझ आया? यस सर। वो कल दूसरे दिन आता है, आने के बाद बोलता है, देख इस रूम से 3 बैल निकलेगा। एवरीबॉडी कितने बैल? 3 बैल। एक बैल का भी कुछ पकड़ दिया ना, मैं अपने बेटी का आपके साथ शादी करा दूंगा। बोलता है, यस सर। लड़का खुश, साला बचपन से ही बैल चराते आ रहा हूँ, इतना छोटा सा काम। यस सर। बड़ा खुश हो जाता है, डांस करता है, लड़की को बोलता है, तू टेंशन मत ले। यस अब सर। ऐसी रूम से 3 बैल रहता है, जैसे ही बैल निकलता है, पहला बैल निकलता है भुजंग, 5-5 फीट का सीन रहता है। यस सर। बहुत ढाकर समझ सकते हो, समझ आया? यस सर। भुजंग रहता है, 5-5 फीट का सीन रहता है, जैसे दौड़ते 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 जाता रहता है, जैसे उसके पूंछ को पकड़ने ही जाने वाला रहता है, पीछे हट जाता है, बोलता है, जान बची तो लाख रुपए। यस सर। अरे भैया जान बच गई तो सब है, समझ आ रहा है? यस सर। जान बच गई तो सब है। अब जैसे वो पीछे हट जाता है, पीछे हटने के बाद कुछ देर बाद एक घटना और होता है। क्या होता है, जाना चाहोगे? यस सर। सच में? यस सर। अब दूसरा बैल को भेजा जाता है। दूसरा बैल थोड़ा मतलब छोटा है, समझ आ रहा है? यस सर। ज्यादा भुजंग नहीं है, लेकिन वो कीचड़ से लथपथ रहता है। यस सर। हाथ पैर उनके पूरे शरीर में कीचड़ ही कीचड़ लगा रहता है। जैसे ही आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, जैसे ही पकड़ने जाने का सोचता है, अरे यार कीचड़ लग जाएगा, तो पीछे हट जाता है। वो तो जाने Yes, sir. यस सर। अब लड़की बोलना चालू, अरे तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या, तुम पकड़ क्यों नहीं रहे हो? यस सर। टेंशन मत ले, अभी एक बैल और बचा है, चलो इस बार तो जितना भी बड़ा बैल है सब पकड़ूंगा, मतलब पकड़ूंगा। यस सर। अब तीसरा बैल आता है, जैसे ऐसे दौड़ते 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 आता रहता है, लेकिन वो दूर से देखता है तो दौड़ते दिखता है, लेकिन वो लंघाते आते रहते हैं। तू एक Yes, sir. अब दूर से देखकर बड़ा खुश, अब सोचता है साला आज तो मजे मजे। समझ आ रही? लड़की को दूर से बोल सकते देती है, देख तू मेरा मैं तेरा, समझ आया? डरने की कोई बात नहीं। समझ यस आया? सर। अब 2-4 लाइन 5 लाइन बोल देते हैं। बोलने के बाद वो डायरेक्ट जैसे ही बैल आता है, यस सर। चलते 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 लंघाते आता रहता है, जैसे ही लंघाते आता रहता है, जैसे ही वो लड़का पूंछ पकड़ने जाता है, पता चलता है साला उसका कुछ ही नहीं रहता। यस सर। क्या नहीं रहता? कुछ नहीं रहता सर। कुछ ही नहीं रहता है, समझ आ रहा है? Yes, sir. जिंदगी में ना धोखा बार-बार मिलता है, मौका एक बार मिलता है। यस सर। लेकिन आज अगर मान उस लड़के ने मौके को छोड़ा, 2 मौके को, समझ आ रहा है? यस सर। और मौके को छोड़ने का आज है, उनका मौका छूट गया, समझ आ रहा है? यस सर। वैसे आज भी अगर आज आपको एमआर का मौका मिला हुआ है, Yes, आप इस sir. मौके को पकड़ते हो तो आप भी बन जाओगे अंबानी, और मौके छोड़ते हो दोस्त तो रह जाओगे भिखारी, दोस्त रह जाओगे। यस सर। आप मौके को पकड़ने के लिए तैयार हैं? यस सर। और मैं इसी कारण से मौके को पकड़ा, लेकिन मौके को पकड़ तो लिया, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था? विश्वास। मैं सोच रहा था करूं या ना करूं। यस सर। मैं क्या सोच रहा था? फिर से क्या सोच रहा था? मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा। मैं Yes, sir. करूं या ना करूं। लगता है कुछ लोग का दिमाग इधर-उधर भटक रहा है, उनके लिए भी एक लाइन बोल देते हैं, बोल दिया जाए? Yes, sir. सच में? यस सर। कहते हैं लैला को देखकर मजनू किस्मत जाग गई। बोलो वाह वाह। वाह वाह। चलो अब मैं बोलूंगा, ठीक है? कहते दोस्त लैला को देखकर मजनू की किस्मत जाग गई,
यस सर। कई बार किसी को ज्यादा परेशान करो तो करना ही पड़ता है। यस सर। आगे बढ़े। अब कुछ लोग को समझ आएगा अच्छी बात। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो मैं बता रहा था उसको समझ, मैंने फिर भी विश्वास किया। एवरीबॉडी क्या किया? विश्वास। मैंने विश्वास आखिर किया तो किया। कहते हैं अगर लोग रास्ते से बिल्कुल काट के उस पर विश्वास कर लेते हैं बस होगा। नो सर। कहते हैं लोग हैं हर चीज में विश्वास कर लेते हैं। लोग पत्थर की मूर्ति को विश्वास को भगवान मान लेते हैं। यस सर। लोग पता है बंदा हुआ जल को भी गंगा जल बना लेते हैं। यस सर। एवरीबॉडी करते हैं लेकिन वैसे लोग जब पत्थर पर विश्वास कर सकते हैं, क्या आज ही इंसान है उस पर विश्वास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आज एक इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर आज विश्वास करते हो दोस्त, मैं फिर से बोलूंगा, अगर विश्वास करोगे तो आपके जिंदगी में पैसा पैसा, अगर नहीं करोगे दोस्त तो पहले यस सर। आप जैसे हो वैसे ही रहो। समझ आ रहा है? लेकिन आज मैंने विश्वास किया इसलिए मेरा जिंदगी बदली। यस सर। आज आप विश्वास करेंगे तो आपका जिंदगी बदलेगा। और आज जितने लोग भी विश्वास किए आज सभी लोगों का जिंदगी बदला है। तो क्या आप भी विश्वास करने से तैयार हो? यस सर। फिर से एवरीवन क्या तैयार हो? यस सर। तो फिर हम लास्ट टॉपिक समझिएगा। मैंने विश्वास किया बट कारण क्या था, क्यों किया, ये बताने जा रहा हूँ। समझिए, मैं कुछ लोग से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लास्ट टॉपिक यस सर। सच में यस सर। चलो मैं कुछ लोग से पूछते हैं। चलो आप पूछते हैं। चलो एक छोटे भाई से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? क्या? केवल। केवल ऐसा लिखते हैं केवल जी। अगर मान लो सिर्फ केवल केवल यह कोई नहीं है। समझ आ रहा है? तो अगर मान लो है हम केवल जी से पूछते हैं, केवल जी एक बार बताओ, आपने एक दिन भर काम किए, दिन भर काम यस सर। और कुछ ना मिला, आप कितना खुश हैं? नहीं आएगा? बहुत आएगा। सच में कितने लोग को आएगा? सबको आएगा? Yes, sir. आप सबसे पूछ लेते हैं। सब लोग ने एक दिन काम किया और कुछ ना मिला, कितना गुस्सा आएगा? एवरीवन बहुत ज्यादा आएगा। Yes, sir. चलो हम छोटा सा और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो मैम है, नाम क्या है? मान लो सरिता मैम, उनको मैं बोलता हूँ आपने एक महीने कहीं काम किया। कितना महीने? एक महीने काम किया और कुछ ना मिले, अब कितना गुस्सा आएगा? लगे यार बॉस का टकला फोड़ देते। लगे गुस्सा आएगा या नहीं? आएगा? यस सर। अब आपसे एक और क्वेश्चन। अगर मान लो है हम किसी को और लेते हैं, मान लो ये छोटे भाई है, इसने एक साल काम किए और कुछ ना मिला, क्या गुस्सा नहीं आएगा? आएगा सर। सच में? यस सर। अभी थोड़ा सीरियस मोड में जाने वाले, समझिएगा मजा। यस सर। मेरा मानना है दोस्त, अगर एक इंसान एक दिन काम किया कुछ ना मिला, गुस्सा आता है। यस सर। एक महीना काम किए, गुस्सा आता एक है। महीना काम किया और कुछ ना मिले तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। यस सर। एक साल काम किया और कुछ ना मिले तो गुस्सा आता है। फिर भी गुस्सा आता है। लेकिन एक बच्चा पता है, एक बच्चा पहली से 12वीं तक पढ़ लेता है, कॉलेज तक पढ़ लेता है, फिर भी उसको 1 रुपया भी ना मिले, ठंडी ना मिले, मम्मी पापा का 15 साल का कमाई लगाए थे, फिर भी उसको गुस्सा नहीं आता। यस सर। वो सोचता है यार जब बाप दे रहे खाने को सारा काहे जाए कमाने। यस सर। 90% बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। 10वीं तक पढ़ लेते हैं, 12वीं तक पढ़ लेते हैं। मम्मी पापा को मैं कई बार, मैंने पता अपने गांव में ना मम्मी पापा काम करते देखा है। यस सर। जिसने हमारे सपने के लिए भूल गए कि सारा उनके भी कोई सपने थे। यस सर। जिन्होंने हमारे सपने पूरा करने के लिए भूल गए कि उनके भी शौक थे 4 धाम यात्रा करने का। यस सर। जिसने हमारी जिंदगी बनाने के लिए भूल गए, उसकी भी जिंदगी थी जिसको वो कुर्बान कर रहे। यस सर। लेकिन वो भूल गए दोस्त को हमारे सपने पूरा करने के लिए। लेकिन 90% बच्चे मम्मी पापा का पूरा जवानी बर्बाद करते हैं, बद से बदतर जिंदगी कर देते हैं, फिर उनको गुस्सा नहीं आता। यस सर। पूरा जवानी बर्बाद कैसे? अगर मैं बोलता हूँ अगर एक बच्चे को पहली से 12वीं तक पढ़ाया, मान लो 18 या 20 साल तक के पढ़ाता ही है, 21-20 साल तक, मान लो मैं 21 साल तक के हो गए, समझ आ रहे हैं? यस सर। अब 21 साल तक के पढ़ाया, अब 21 साल तक के पाला, 21 साल तक के पालने के बाद भी पता है मम्मी पापा को 1 रुपये का एक बच्चा चॉकलेट भी नहीं दे पाता। यस सर। इतना लायक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दुनिया भर का चीजें देगा, लेकिन मम्मी के लिए पता है एक साड़ी नहीं दिया। यस सर। पापा के लिए जिंदगी भर में एक पैंट शर्ट नहीं देते हैं। सही बोल रहे हैं एवरीवन? यस सर। जवानी बर्बाद कर देते हैं दोस्त। लेकिन मेरा मानना है दोस्त, आज सबसे ज्यादा अगर कोई हमसे प्यार करता है ना, वो मम्मी पापा है, उनके अलावा कोई और नहीं। यस सर। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अपने मम्मी पापा के लिए ताली बजाओ।
यस सर। उस समय मैं सोच रहा था कि वो मैं अपने मम्मी को कई बार खेत जाते देखता था, घर में जब मम्मी मेरे क्या करते खाना बनाती सुबह 40 साल के एज में खाना बनाती, फिर खाना बना के रोपा समझते हो यस सर। जाती और जाने के बाद वो अगर रोपा दिन भर लगाती और लगाने के बाद उसका पैर जो पूरा जड़ देना समझते हो यस सर। जड़ देता था उनके पैर को, कंदुआ खा देता था। यस सर। फिर उनके बाद वो चल भी नहीं पाती, फिर वो 2 सुई लगवाती, डॉक्टर हमारे यहाँ एक जयसवाल डॉक्टर है, उससे बुलाकर 2 सुई लगवाती, लगवा के 2-4 गोली खाती। यस सर। खा के सो जाती, सो के ना सुबह उठने के बाद फिर से घर की काम करती, फिर से खेत जाती। हर घर में ऐसी होता है। यस सर। महीने भर ऐसे करती है। मैं हर दिन ऐसे काम करते देखता था, लेकिन मैं पत्थर नहीं था, मैं इंसान। यस सर। 90% लोग पत्थर बन जाते जानने के बाद भी एमवाल नहीं करते, वो पत्थर है। यस सर। वो कुछ करते ही नहीं है, वो सोचते हैं यार मैं देखा पता है मेरे मम्मी पापा कई बार ना, या आप लोग के भी मम्मी पापा को बुखार आते हैं, तबीयत खराब है फिर भी खेत जाते हैं। यस सर। कई बार है उनका हाथ पैर दर्द कर रहा है फिर भी खेत जा रहे हैं। यस सर। एक बच्चा जवान है 15 साल 18 साल 20 साल का है, फिर भी सोचता है सर मन नहीं है। फिर भी वो सोचता है सर सोने का मन। यस सर। फिर भी वो सोचता है अरे मैं कुछ करने वाला नहीं। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन आज सोचना पड़ेगा दोस्त, आज मम्मी पापा इतना तबियत खराब होने के बावजूद भी अगर ये इतना कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? एवरीबॉडी क्या हम नहीं कर सकते? यस सर। 90% बच्चे को कोई असर नहीं पड़ता। आप देखो जवानी तो बर्बाद किया, क्यों पता है? अगर मान लो मैं किसी का भी नाम लेते हैं, मान लो मैम क्या बताया तुम्हें नाम, मान लो यहाँ पर सरिता जी है, मान लो आप में से किसी का भी नाम लेते हैं, क्या ले लिया जाए एवरीवन? यस सर। यहाँ पर सरिता जी है, या मान लो यहाँ पर आप लोग अपना नाम रख लो। क्या आप सब लोग खाना नहीं खाते एवरीवन? खाते हैं सर। खाना खाते हैं? यस सर। क्या आप सब लोग है खाना खाने के अलावा और कुछ काम नहीं करते? अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, खाने के अलावा आप लोग क्या कपड़ा नहीं पहनते? पहनते सर। क्या मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराते? कराते सर। क्या यहाँ पर है शॉपिंग नहीं करते? कराते हैं सर। क्या यहाँ पर है अगर मान लो है बहुत सारा चीज है, जैसे मान लो कई लोग खरीदते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, क्या उसमें पैसा नहीं लगता होगा? लगता है कॉपी सर। पेन नहीं खरीदते? यस अगर सर। मैं ऐसा लिख दूंगा 100 से ज्यादा चीज लिख सकता हूँ, समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन ये सारी चीजों का खर्चा बीच में रहकर पापा मम्मी उठाते हैं। यस सर। खर्चा कौन? आप खाने खर्चा कौन? पापा। यस सर। अगर कपड़े खर्चा कौन? पापा। मोबाइल खर्चा कौन? पापा। अगर मान लो शॉपिंग खर्चा कौन? मम्मी पापा। समझ आ रहा है? यस सर। खर्चा कौन? मम्मी पापा। यहाँ पर है आप लोगों का खर्चा कौन? आपके 1000 खर्चा होंगे, फिर भी कौन उठाते हैं दोस्त एवरीवन? मम्मी पापा। फिर भी 90% बच्चा कभी ये नहीं सोच पाता यार यार मेरे लिए इतना खर्चा उठा रहे हैं, कम से कम मैं अपना खर्चा उठा दूं 10-20 हजार रुपए कमा लूं। यस सर। 20 साल हो जाते हैं फिर भी बोलते हैं मम्मी मम्मी रिचार्ज कर दो ना। एक गर्ल्स अब जब तक शादी ना हो जाए 22 साल 23 साल हो जाता है फिर भी बोलता है मम्मी ये ला दो वो ला दो। 10-10 रुपए के लिए भी मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहता है। यस सर। यस सर। जवान तो हो चुके रहते हैं लेकिन शरीर से दिमाग से हुए नहीं रहते। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन मैं 10वीं क्लास में था फिर भी मेरे पास इतना दिमाग आ गया था कि मैं पत्थर नहीं था। यस सर। 10वीं क्लास में था फिर भी मैं दिन रात मेहनत करता था 6वीं क्लास से, क्योंकि मैं पत्थर नहीं था। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन आज भी आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे दोस्तों। आज इस सोच कर जाना कि मेरा मानना है दोस्त अगर आपके जिंदगी में 1000 गम आ जाए फिर भी कोई है जो उस गम से लड़ने के लिए भगवान से भी लड़ जाएगा, उसको पापा कहते हैं मेरे दोस्त। यस सर। एक बार अपने पापा के लिए जोरदार अरे दोस्त जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, हाँ दोस्त मेरे मम्मी पापा के जब तक मेरे मम्मी पापा के झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रबाब जिंदा है, और एक कायनात भी साला क्या बिगाड़ लेगा? हाँ दोस्त एक कायनात भी साला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अभी तो साला मेरा बाप जिंदा है। अभी नहीं करूंगा तब करूंगा। मैं उस समय 3 क्वेश्चन पूछा, मैं अब नहीं करेगा तो कब करेगा? अब नहीं करेगा तो कब करेगा? क्या बूढ़े होने के बाद करेगा? क्या शादी करने के बाद? वैसे भी लोग करते ही नहीं है मम्मी पापा के। लड़के हैं तो अपने पत्नी और बच्चे को देखते हैं, लड़की है तो अगर मान लो ससुराल वाले को देखते हैं, अपने बच्चे को। सही बोल रही है एवरीवन? दूसरा क्वेश्चन किया, विश्वास क्यों किया? तुम दूसरा पूछा, अपने आप से पूछा। समझ आ रहा है? या नहीं करूंगा क्या करूंगा, या नहीं तो क्या करूंगा? तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो बाहर कमाने जाऊंगा, या तो इंजीनियर की पढ़ाई करूंगा और 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया मम्मी पापा का लगाऊंगा, या मेरे पास ऑप्शन आया या तो मजदूरी करूंगा। समझ आ रहा है? या तो ऑप्शन आया रोपा लगाने जाऊंगा, या तो ऑप्शन आया मिस्त्री वाला काम करने जाऊंगा, या तो बाहर
यस सर। आप बताओ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पड़ोसी आकर करेगा क्या? नो सर। वो जन्म मम्मी पापा दे सकते हैं, कर्म तो खुद ही करना पड़ता है। यस सर। 3 क्वेश्चन पूछा और तीनों क्वेश्चन का सवाल मुझे आंसर एक ही चीज मिला, अरे यार यह नहीं तो कुछ नहीं। यस सर। और उस समय यही डिसीजन लिया, सर आज करना है बात खत्म, आज करना है बात, आज आगे बढ़ना है बात खत्म। समझ आ रहा है? यस सर। उस दिन मैंने एक ही चीज डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया और जानना चाहोगे? यस सर। मैं अपने वैसे में नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कई लोग जानते हैं मेरे गांव के लोग। समझ यस आया? सर। तो जहाँ मैं रहता हूँ ना, वो मैं पहले रहता था उसकी बात बता रहा हूँ। वहाँ पर जस्ट 2 घर बाद एक, अगर मान लो एक भैया रहता था, एवरीबडी क्या रहता था? भैया। एक भैया रहता था और दीदी भी रहती थी वहाँ। समझ आ रहा है? यस वो सर। बहुत पढ़ाई की, लगभग है 10वीं 12वीं तक की, मतलब दोनों भाई बहन थे, एक ही फैमिली से। उनके मम्मी पापा बहुत गरीब थे, दिन भर काम करते मजदूरी, और उस पैसे से जो पैसा मिलता उससे अपने बच्चे को पढ़ाते। समझ आ रहा है? यस सर। उस बच्चे को खाना खिला, अपने बच्चे को मतलब खाना खिलाते। समझ आ रहा है? यस लेकिन सर। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर एक लड़का था, समझ आ रहा है, जो यस सर। जिसको मैं भैया भी बोलता था। समझ आ रहा है एवरीवन? यस सर। उसने बहुत पढ़ाई की, 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई किया, कॉलेज किया, फिर कुछ भी नहीं लग पाया तो पुलिस की तैयारी किया। क्या किया एवरीवन? पुलिस की तैयारी। हर कोई चाहता है ना कुछ बन जाओ। यस सर। ऐसी तैयारी करना चालू किया, जैसे सिलेक्शन हुआ, बिना घूस का कुछ होता नहीं है। यस सर। तो बोला भैया 15 लाख रुपए घूस लगेगा। लड़के को बोल दिया गया भैया 15 लाख रुपए घूस लगेगा। वो बोलता है ठीक है, बोलता है घर जाने के बाद मम्मी पापा को बोलता है मम्मी इतना पैसा लगेगा, दे दो। उनके मम्मी पापा बहुत गरीब, जमीन भी नहीं था जिसको बेच कर देते। यस सर। वो साफ मना करते हैं, यार हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से ला करते। फिर भी बोलता है फिर भी प्लीज पापा मम्मी एक बार ला कर दे दो। बोलते हैं दोस्त, अगर मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए सारा किडनी बेच देते हैं 15 लाख क्या? यस सर। उसने 2 जमींदार से, नाम नहीं लूंगा समझिएगा क्योंकि कई लोग जानते होंगे, 2 जमींदार से, एक से 7 लाख और एक से 8 लाख रुपए कर्जा। यस सर। ऐसे 15 लाख रुपए जुगाड़ किए और 15 लाख रुपए जुगाड़ करके लगभग है वो अपने बच्चे को दिया, और बच्चे को देने के बाद लास्ट में पता चला कि साला उनका जॉब ही नहीं लगा। यस सर। उनका जॉब ही नहीं लगा। अब जैसे जॉब नहीं लगा, अब 12 घंटा एक के नीचे में उनके मम्मी काम करते, 12 घंटा दूसरे के नीचे। समझ आ रहा है? यस सर। अभी भी काम करते हैं। और कई बार मैं अभी लगभग परसों के दिन में मिला था, कई बार उनको देखता हूँ, पता है कई बार मैं रोना चालू करता हूँ, वो दिन भर रोते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। वो एक के पास, दिन के पास दूसरे के पास काम करते हैं और दिन भर रोते हैं। उनसे मैं कई बार मिलता हूँ, मैं भी रोना चालू करता हूँ। समझ आ रहा है? यस सर। जिस कीड़े मकोड़े जानवर रहते हैं ना, ऐसा जिंदगी जीते हैं। यस सर। दिन भर रोते रहते हैं, सुबह शाम दिन भर एनी टाइम रोते हैं। लेकिन उनका बच्चा क्या होता है, घर में सोया पड़ा रहता है और वो एक ही लाइन बोलता रहता है, अरे यार साला कैसा मम्मी पापा है, साला अगर जन्म तो दे दिया, परवरिश नहीं कर सकते थे, अगर साला जॉब नहीं लगा, साला पैदा क्यों किए? यस सर। उनसे अच्छा बिना मम्मी पापा का रह जाते वही अच्छा रहता। दिन भर अपने मम्मी पापा को गाली देते रहते, कोसते रहते। यस सर। दिन भर वो कोसते रहते, तो क्या करते रहते एवरीवन? कोसते रहते। दिन भर गाली देते हैं, दिन भर कोसते रहते। वैसे 90% लड़कियां लड़के एक बच्चे को 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाते हैं, 5वीं पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, फिर भी कभी भी वो ये नहीं बोलते मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना किए। वो भी बाद में ऐसी करते हैं, कुछ भी नहीं किए। समझ आ रहा है? यस सर। आज जो जिसने अपनी जिंदगी निछावर कर दी, देखो अब ये सब करके मम्मी पापा का जवानी तो बर्बाद किए। क्या बर्बाद किए? जवानी। फिर से एवरीबॉडी क्या बर्बाद किए? जवानी। अब बुढ़ापा भी लोग क्या करते हैं, बुढ़ापा भी मम्मी पापा गला घोट के मार देते हैं। यस सर। उनका बिना हाथ डाले उनका हत्या कर देते हैं। कैसे करते हैं जानना चाहोगे? यस सर। अब वो करते हैं डायरेक्ट शादी। क्या कर लेते हैं? शादी। शादी कर लेते हैं, या तो फिर वो घर बनाते हैं। जैसे ही घर बनाएंगे 10 लाख लग जाता है, शादी में 5 लाख रुपए करीबन लग जाता है। यस सर। कर चलेगा क्योंकि उम्र हो गया, करवाएगा ही एवरीवन। यस सर। अब 5 लाख रुपए कर्ज लिया, कर्ज लेने के बाद 60 साल उम्र बाद भी वो कई लोग मुझसे पूछते सर मेरे मम्मी पापा ने सर 60 साल हो गए, सर फिर भी बनी करने जा रहे हैं। यस सर। उनका पैर काम नहीं कर रहा है, फिर भी खेत जा रहे हैं। यस सर। सर उनका तबियत खराब हो गया है, फिर भी वो जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं दोस्त, क्योंकि वो सोचता है अरे बहू बीती थोड़ी रही, योगी बीती जाए, 2 पलों के वास्ते सारा नाक कदम लग जाए। यस सर। मेरी जिंदगी बहुत बीत चुकी है, थोड़ी बाकी है, ये भी बीत जाएगी। लेकिन अगर जिससे 5 लाख या 10 लाख कर्ज लिया हूँ, उसका कर्ज नहीं भर पाया तो जिंदगी भर वो बोलेगा साला फलाना बुढ़ा इंसान था जिसने मेरे कर्ज देने के दिए बिना ही मर गया। यस सर। दिन भर और जिंदगी
यस सर। उसने दिन रात 60 साल बाद भी वो मेहनत करी। किसान तो खेत में ही आत्महत्या हो जाता है। यस सर। समझ आ रहा है? Yes, sir. वहीं पर मर जाते, काम करते करते 60 साल होने के बाद भी काम करते करते नहीं everyone? Yes, sir. क्यों पता है कि वो सोचता है यार अगर कर्ज नहीं छूट पाया जिंदगी बदनाम हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन आप बता दो तो 60 साल बाद जब मेहनत कर सकता है तो क्या एमओआई करने के आप भी मेहनत नहीं कर सकते? यस। क्या आप भी आगे बढ़ नहीं सकते? यस सर। आज यहाँ से लेकर जाना, कुछ लेकर जाना या मत जाना, चाहे मेरे सोच लेकर मत जाना या कुछ भी लेकर मत जाना, लेकिन एक चीज जरूर लेकर जाना दोस्त, शादी करने से पहले कम से कम 3 से 5 लाख रुपए कमा लूंगा, तो कम से कम शादी के समय मम्मी पापा को दे दूंगा, फिर उनके बाद शादी करूंगा, कम से कम मम्मी पापा कर्ज में घुट घुट के तो मत करेंगे। यस सर। क्या ये वादा करेंगे? यस सर। सच में? यस सर। कितने लोग करेंगे? अपने लिए एक बार ताली बजाओ। और मैंने भी ऐसे ही सोचा था। समझ आ रहा है? यस सर। और मैंने विश्वास किया और इसी विश्वास के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यस सर। अगर उस दिन अगर ये चीज नहीं देखा रहता, उस समय विश्वास नहीं करता, तो आज मैं सब्जी ले लो बोलता, यस सर। टमाटर ले लो बोलता, आधे ज्यादा लोग सब्जी बेचते भी देखते। यस सर। आपके मम्मी पापा सब जानते हैं। समझ आ रहा है एवरीवन? यस सर। आज मैं सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, भाटे ले लो, यही बोलता। समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन उस समय मैंने विश्वास किया। आखिर क्यों किया? उस समय एक गजब की स्टोरी जिसने मेरा जिंदगी बदला है, समझना, इंप्लीमेंट करना। रेडी? यस सर। जिसने रियल में है मेरी जिंदगी बदल दिया, जिसके कारण मैंने विश्वास किया और बोला चला या नहीं तो कुछ नहीं। यस सर। मैंने अपने आप से बोला अगर एमओआई में एक बार पैसा 11,000 लगा डाला तो साला लाइफ जिंगा रहा। यस सर। उस समय जिसके कारण बोला, समझ आ रहा है? कई लोग बोलते थे संतोष तू ठगा जाए। समझ आ रहा है? यस लेकिन सर। मैंने विश्वास किया उस समय, लोगों को बोला अरे यार लोग बोलते हैं साला तू ठगा जाएगा, मैं एक बार बोलकर स्टार्ट कर लिया, साला एक बार करके देखता हूँ, साला जो भी होगा देखा जाएगा। समझ आ रहा है? उस दिन का देखा जाएगा शब्द ने आज मेरा जिंदगी बदल दिया। यस सर। उस दिन का देखा जाएगा शब्द ने आज मुझे कामयाब करवा दिया। एक बार की बात, एक बार ना 3 दोस्त होते हैं। एवरीबॉडी कितने दोस्त होते हैं? 3 दोस्त। फिर से कितने दोस्त होते हैं? 3 दोस्त। एक का नाम रहता है धन, दूसरे का नाम रहता है ज्ञान और तीसरे का नाम रहता है विश्वास। क्या क्या नाम रहता है बोलो? धर्म। फिर से क्या क्या नाम रहता है एवरीवन? धर्म। धन, ज्ञान और विश्वास। ये तीनों तो एकदम जिगरी याद रहते हैं। कॉलेज पढ़ने गए, अचानक से बिछड़ने का समय आ जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद अपना अपना घर जाते हैं। यस सर। पूछ लेते हैं भाई एक बार बता यार आज हम बिछड़ रहे हैं, यस सर। लेकिन एक बार बताकर हम बिछड़ गए आज तो हम कहाँ पर मिलेंगे? तो पहला दोस्त से पूछता है ज्ञान से भाई कहाँ पर मिलेंगे? तो पहला दोस्त बोलता है भाई अगर मैं बिछड़ गया ना दोस्त, तो एक काम करना, तू ना ग्रंथालय में आ जाना, यस सर। पुस्तकालय में आ जाना, स्कूल कॉलेज में आ जाना, जहाँ पर भगवत पुराण रामायण होता है वहाँ पर आ जाना। यस सर। वहाँ पर मिल जाऊंगा बोलता है ज्ञान। अब दूसरे दोस्त से पूछ लेता है भाई धन तू अगर बिछड़ गया तो कहाँ मिलेगा यार? धन बोलता है भाई अगर मुझसे मिलना होगा ना तो एक काम करना, अगर मुझसे कभी भी मिलना रहे तो एक ही काम करना, पूंजीपति के घर में आ जाना। यस सर। कहाँ जाना? पूंजीपति। पूंजीपति के घर में आ जाना, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। यस सर। बैंक में आ जाना। समझ आ रहा है? यस सर। ज्वेलरी शॉप में आ जाना, मैं मिल जाऊँ। तीसरा यस दोस्त सर। पूछता है, भाई तीसरा दोस्त विश्वास से पूछता है भाई आज हम लोग बिछड़ गए और चले गए तो कहाँ मिलेगा? तीसरा दोस्त चुप रहा, 1 घंटा चुप रहा तो बोलता भाई क्यों नहीं बता रहे, बता नहीं। बार बार पूछता, तीसरा दोस्त बोलना चालू कर देता है। आधा घंटे से होता है, पूरा शरीर भीग जाता है, रोते हुए 2 घंटा 3 घंटा रोते हो जाता है। तो बोलता है भाई रो क्यों रहे यार, हमें भी बुला रहे हैं यार, बता रहे हैं हम मिलेगा। ऐसे करते करते 5 घंटा 6 घंटा रोते हैं। तीनों दोस्त रोना चालू कर देते हैं। बोलता है भाई तू भी रो रहे हैं यार, हमें भी बुला रहे हैं। ऐसे करते करते 8 घंटा होते हैं। 8 घंटा होने के बाद बोलता है बता ना भाई कहाँ पे? ऐसे करते करते 12 घंटा होते हैं। कितने घंटे? 12 तो घंटे। बोलता है भाई कोई बात नहीं यार, रो लेना यार, मैं भी रो लूंगा, लेकिन एक बात बता अगर बिछड़ गया यार तो कहाँ मिलेगा? तो तीसरा दोस्त बोलता है दोस्त प्रॉब्लम एक बात है, अगर मैं जिंदगी में एक बार चला जाता हूँ ना साला दोबारा कभी नहीं। यस सर। जिंदगी में दोस्त धन चला गया तो दोबारा कमा सकते हो, यस सर। ज्ञान चला गया तो दोबारा पढ़ के ला सकते हो, लेकिन अगर एक बार विश्वास चला गया तो दोस्तों दोबारा कभी नहीं आता। यस सर। विश्वास नहीं किया और आपके सामने से एमओआई उड़ गया। यस सर। आपके सामने से एमओआई चला गया तो आप कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। अगर एक बार एमओआई चला गया
यस सर। आज उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो तो एक बार जाता है कभी नहीं आता। यस सर। क्या आज विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यस सर। बोलते हैं ना, मैं कई बार बोलता हूँ दोस्त, ना आज जिंदा है ना प्यार जिंदा है, दुनिया में वही इंसान जिंदा है दोस्त जिसको खुद के ऊपर विश्वास जिंदा है। विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यस सर। मैंने विश्वास किया और विश्वास करके मैंने डिसीजन लिया कि अरे यार, मैंने उस समय समझा 1 मिनट में कभी जिंदगी नहीं बदलता दोस्त, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन ही एक इंसान का जिंदगी बदलता है। तो मुझसे पूछते हैं सर आपके पास ना सर यहीं पास से तो अचानक से 10-12 किलोमीटर सर आपके पास एक बहुत अच्छा सा कार है 10 लाख। कई लोग बोलते हैं सर आपने गोवा से आ चुके हो सर, कई लोग बोलते हैं सर मनाली से आ चुके हो सर, कई लोग बोलते हैं सर आपने 18 साल की उम्र में ही फ्लाइट में चढ़ गए सर, थाईलैंड से आ चुके हो सर, विदेश भी जा चुके हो। समझ आ रहा है? आप एमआर संतोष पटेल सर से करोगे आज, समझ आ रहा है? कई लोग बोलते हैं सर आप थाईलैंड से आ चुके हो सर, कई लोग बोलते हैं सर कि आप नेपाल भी जा रहे हो सर, कई लोग बोलते हैं सर गोवा तो मेरा ऐसा रहता है कितने बार गए वो भी याद नहीं, ऐसे ही आने जाने घर का रहता है सर। कई लोग बोलते हैं सर पंचमढ़ी से आ चुके हैं सर, कई लोग बोलते हैं सर कानाकेसरी से आ चुके हो सर, कई लोग बोलते हैं सर कुल्लू मनाली से आ चुके हैं सर, वहाँ अगर खेलना है बर्फों से होली तो एक बार जरूर जाना मनाली। समझ आ रहा है ना? में क्या मजा आया बर्फों से होली, समझ आ रहा है? कई लोग बोलते हैं सर ऐसे 1000 जगह इंडिया गेट से आ चुके हो सर, नेक्स्ट महीने आगरा जा रहे हो सर, उसके जस्ट नेक्स्ट महीने नेपाल जा रहे हो सर, तरह तरह के लोग बोलते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन ये सारा चीज वो संतोष ने नहीं किया दोस्त, इसको आप सुन रहे हैं। ये सारा चीज उस संतोष को मिला है जिसने ऐसे ही बैठा हुआ था और डिसीजन लिया था मैं करूंगा साला बात खत्म। यस सर। आप कुछ डिसीजन वाले संतोष को सुन रहे, वैसे ही कुछ लोग हैं जो डिसीजन लेंगे वो यहाँ आ जाएंगे और जो नहीं लेंगे वो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। यस सर। मैं पहले ही बोला डिसीजन लेकर काम किए तो पैसा पैसा, नहीं किए तो पहले जैसा। यस सर। मैंने आज मुझे नहीं दोस्त, आज मैं गोवा नहीं गया, मेरे डिसीजन नहीं है। यस सर। आज अगर कई लोग बोलते हैं महात्मा गांधी इतना बड़ा नाम है उसके डिसीजन के कारण, समझ आ रहा है? यस सर। वैसे आज जो भी डिसीजन लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। आज जो भी डिसीजन लेता है वही कामयाब हो पाएगा, आज जो भी डिसीजन लेता है वही अमीर बन पाएगा। तो क्या डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? यस सर। डिसीजन लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? यस सर। कैसे डिसीजन लेना है थोड़ा समझिए, कैसे डिसीजन लेना जानना चाहोगे? यस सर। सच में? यस सर। आपके साथ कुछ चीजें होगा, लेकिन कई बार लोग डिसीजन लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। कैसे क्या होगा जानना चाहोगे? यस सर। सच में? यस सर। तैयार हो? यस सर। रेडी हो? यस सर। यहाँ से कई लोग हैं सोच रहे गुब्बारा की भांति फूल कर गए, फुल मोटिवेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, तरक्की करेंगे, समझ आए? लेकिन आपके साथ होगा क्या जानना चाहेंगे? यस सर। यहाँ पर है, मैं एक छोटा सा और किस्सा बता रहा हूँ, समझिएगा। क्या तैयार है? यस सर। सच में? यस सर। एक बार क्या होता, एग्जाम्पल देने से पहले किस्सा समझिएगा। रेडी हैं? यस सर। एक बार ना एक व्यक्ति रहता है, वो राजस्थान जाता है, राजस्थान ऐसे घूमता रहता है। कहाँ घूमता रहता है? राजस्थान। अचानक से वो रेगिस्तान की तरफ चला जाता है, उसको पानी मिलता ही है, दूर दूर तक के पानी ही दिखता। अचानक से एक जगह ना गाँव समझते हो, गाँव उड़ता रहता है, सोचता है वहाँ पानी होगा करके वो जाता है, जाने के बाद देखता है वहाँ पर सामने एक नल रहता है। एवरीबॉडी क्या रहता है? नल रहता है। नल को क्या कर देता है? नल को बार बार हैंडल को उसके जिसके छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, नल बोलते हो ना आप लोग, बार नल के हैंडल को चलाता है 10 बार 20 बार 50 बार, समझ आए? पानी निकलता ही नहीं है, सामने लिखा रहता है देख इस छोटा से गिलास में 5 से 6 बूंद पानी है, इस पानी को डालेगा और फिर नल चलाएगा, हैंडल को चलाएगा तब पानी निकलेगा। लेकिन वो सोचता है यार डाल तो लिया सारा 5-6 बूंद पानी है, लेकिन नहीं निकला तो, और पी लिया फिर भी मर गया। पी लिया फिर भी मर जाऊंगा, क्योंकि इतने पानी में क्या हो, समझ आया? तो क्या करता है, बार बार हैंडल को चलाता है, 2 बार 5 बार 10 बार, लेकिन उसको पढ़ता रहता है, लेकिन वो सोचता है यार पानी ना निकला तो, ये सोच कर वो डालता ही नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा हो जाता है, फिर वो थक जाता है, थक कर आकर बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है, बैठने के बाद ऐसे करते करते 4-5 घंटा और वेट करता है। उस समय बाद एक और प्यासा आता है। क्या आता है विवन? प्यासा आता है पानी की तलाश में, वो भी आता है, वो भी उसको बार बार हैंडल को चलाता है और वो बैठ कर बगल से देखता रहता है, और वो अब वो लिखा रहता है उसको भी पढ़ लेता है। पढ़कर वो मेरे जैसे पागल रहता है, उस पानी का रहता है ना गिलास का पानी, उसको डालता है नल में, और डालकर उस पानी को जैसे ही तैरना चालू करता है
पीने के बाद वो पानी भी रख लेता है और वो चला जाता है। यस जैसे सर। ही चला जाता है वो दूर से देखता रहता है उसे। अब वो सोचना चालू करता है, अरे यार उससे निकल गया, मेरे से भी निकल जाए। अब जहाँ पर फुल हैंडल चलाना चालू करते, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, अब वो लिखा रहता है, वो भी सोचता मैं डाल दूं पानी, लेकिन उससे तो निकल गया साला, लेकिन मेरे से नहीं निकला। तो यस सर। दोस्तों 11,000 डाल दिया और कामयाब हो गया, अगर मैं नहीं हो पाया तो। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। मैं इनके पास तो कार आ गया, मेरे पास नहीं है। समझ आ रहा है? यस सर। और ये सोचता वो ढालता ही नहीं है। ऐसे करते करते तो लगभग 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे करते करते दिन भर बीत जाता है। कितना एवरीवन? दिन भर बीत जाता है और वहीं पर वो तड़प तड़प के पानी के कारण मर जाता है। अरे वो डाल देता, फिर भी ज्यादा क्या होता, पानी नहीं निकलता, फिर भी तो मर ही जाता ना। पानी नहीं डालता फिर भी पानी नहीं निकलता, डालने के बाद फिर भी तो मर ही जाता ना। तो पानी डालकर मरते। समझ आ रहा है? लेकिन वैसी है 90% लोग होते हैं, अगर वो सामने वाले को देखा चलो पानी डाला निकाला और पीकर चला गया। समझ आ रहा है? वैसे 90% लोग देख रहे हैं, वहाँ पे सक्सेस मिलता है, यहाँ पर जितेंद्र जी को मिल रहा है, यहाँ पर मैं लोग को मिल रहा है, यहाँ पर मैं भी यहाँ प्रॉपर अचानक रूप से प्रॉपर यही पास से हूँ, मुझे भी कामयाबी मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं अरे यार पानी डालूं या ना डालूं, यही सोचते रह जाते हैं, अरे यार पानी डालूं या ना डालूं। अरे ज्यादा क्या होगा, इंग्लिश सीख जाओगे, M1 में आ जाओगे, क्या होगा, कंप्यूटर सीख जाओगे, ज्यादा क्या होगा, आप भी कार ले लोगे, ज्यादा क्या होगा, आपका भी जिंदगी बदल जाएगा, ज्यादा क्या होगा, आप भी सक्सेस हो जाओगे, ज्यादा क्या होगा, आप भी अपने जिंदगी में बड़ा आदमी बन जाओगे। क्या तैयार हो इसके लिए? 90% लोग यही सोचते रहते हैं, सर इसने तो कर लिया, मैं डालूं या ना डालूं। लेकिन आज गारंटी देता हूँ, अगर जो भी करते हैं विश्वास करते, ज्यादा नहीं मैं यही पास हो गया कि मैं मेरा आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले रहा हूँ। समझ आया? आज विश्वास करते हैं, गारंटी देता हूँ आपका भी जिंदगी बदलेगा जैसा मेरा बदला है। क्या तैयार हो? एडमिशन करा के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? सच में? सभी लोग क्या तैयार हैं? लेकिन आपके साथ 1-2 घटना होगा, वैसे मैं इतना समय लेता नहीं हूँ, बट आप लोग यहीं से हो, इसलिए नहीं तो आधा घंटे से ज्यादा मैं बोलता नहीं, 45 मिनट बोलते हुए। समझ आ रहा है? पता है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि आप यहीं से हो, लगता है मेरा जिंदगी बदल सकता है आपका। एवरीवन कल कमरदा में नहीं मीटिंग था, कल के डेट में फिर बिलासपुर में रहेगा, फिर चापा। समझ आ रहा है एवरीवन? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समझ आ रहा है? रेडी है? यहाँ पर 5 ज्वाइन पर्सन आ जाइए, 5 लोग आ जाइए, जल्दी फास्ट। वॉइस है, कोई बात नहीं। अब लोग डिसीजन कैसे नहीं ले पाते, जानना चाहोगे? चलो चालिए इधर इधर। तो क्या हुआ था पता है, लोग के साथ जाना चाहोगे? यस सर। क्या होता है, एक बार ना ये 4 दोस्त ना ट्रेवलिंग कर रहे थे, उन लोग ना अपने मंजिल तक जाना चाह रहे थे। उन लोग चाह रहे थे कि बहुत बड़ी पहाड़ सी ऊंची चोटी में पहुंचूं और वहां पर झंडा गाड़ के ना अपना देश का नाम करें। समझ आ रहा है? यस सर। तीनों दोस्त है पहाड़ में, चारों दोस्त पहाड़ में चढ़ रहे थे। कहाँ चढ़ रहे थे एवरीवन? जैसे चढ़ रहे थे या सक्सेस पाने के, जैसे ही इनसे मिला, नाम क्या है? अश्वत। अगर मान लो जैसे अश्वत जी, ये भी पटेल है, ठीक है, कोई बात नहीं, पटेल में का ठीक है। तो अगर मान लो है जैसे अश्वत और ये 4 लोग चढ़ रहे थे, जैसे चढ़ रहे थे, कुछ लोग नीचे में मिले, मामा मामी नाना नानी चाचा चाची मौसा मौसी दादा दादी, कुछ लोग मिले, बोले अरे बेटा अश्वत कहाँ चढ़ रहा है, गिर जाएगा मर जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो बार बार चिल्ला रहे, अश्वत देख कुछ हो जाएगा बेटा, तू कहाँ जा रहा है? समझ आ रहा है? वो बार बार बोल रहे अश्वत आजा आजा नीचे आजा नीचे आजा, इनके मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी मौसा मौसी सब कह रहे हैं। समझ आ रहा है? ये सारी बातें इनके कान तक चला गया और उसने लगा कि अरे यार सही बोल रहे हो, बेचारा नहीं चल रहा। अब ये बचा ही 3 लोग, अब ये भी चढ़ रहे थे, जैसे चढ़ रहे थे, अब देखो गलत नहीं मानना, लेकिन मेन क्या है रियल बता, समझिएगा? यस क्या सर। हुआ पता है, इनके मामा लोग, समझ आ रहा है, मामा लोग है या मान लो है, अभी के डेट में होता क्या वो चीज समझिए, ठीक है? गलत मत मानिएगा। अब उनके जो चढ़ रहे थे उनका उनकी जिया मना करना चालू कर देते, वो बार बार अरे भैया तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। समझ आ रहा है? आत्महत्या का दुनियादार, नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे आ, बार बार बोल रहे नहीं नहीं मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, ये वो दुनियादारी बार बार बोल रहे हैं, अरे बार बार बोल रहे हैं। अब इसने भी क्या किया, बात माना, अब इसको भी बोला गया ऐसे, ऊपर चढ़ ही रहा था, दोस्त लोग मिले, दोस्त लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं, अरे नाम क्या है? सागर यार। अब ऊपर से बोल रहे हैं अरे सागर आजा आजा आजा, हम कुछ नहीं कर
Yes, sir. तू आगे बढ़ रहा है, नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, हमारा जन्म सिर्फ रोटी छोटी बनाने के लिए पैदा हुए, बार बार चिल्ला रहे हैं, तू नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, ये वो दुनियादारी जो मुंह में आए वो बात करे, समझ आ रहा है? Yes, sir. अब उसने भी लोगों की बात सुनी और नीचे आ गए। आपका नाम क्या है? स्वाति नहीं है। लेकिन स्वाति जी भी चढ़ रही थी, समझ आ रहा है? Yes, sir. इनको भी बहुत बोले, जैसे इनको बोले मामा मामी नाना नानी चाचा चाची मौसा मौसी दादा दादी जी अब ये दुनिया भर के बोले, समझ आ रहा है? बार बार 2 बार 5 बार 10 बार 50 बार बोले, समझ आ रहा है? Yes, sir. लेकिन ये चढ़ती रही और वो चढ़ गई। चढ़ने के बाद वहां पर जैसी सफर हुई, अब नीचे आई, ये सब कुछ किया गया। अरे इतने लोग हैं, नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर पाए? तो नीचे आने के बाद पता चला ये जो थी ना, ये भैरी थी। यस सर, Yes, sir. नीचे वाले जो भी कुछ बोलते, उनको ही लगता वो लोग बोलते नीचे वाले, तुम आ जाओ, नहीं कर सकती, आ जाओ, नहीं कर सकती। तो ये बोलती पता है, इनको लग रहा था अच्छा मुझे मोटिवेट कर रहा है, तुम भी कर सकते हो, तुम ही आगे बढ़ सकते हो, तुम ही सक्सेस हो सकते हो, समझ आ रहा है? यस सर, इनको ये लग रहा था कि मोटिवेट कर रहा है, समझ आ रहा है? यस सर, और ऐसी मेरे को भी ऐसी बोला था, तू नहीं कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैंने क्या करता, मैंने ठहरा बोला। यस सर, समझ आ रहा है? Yes, sir. मेरा मानना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग काम है कहना, Yes, sir. कोई बड़ी बात नहीं, लोग कहते रह जाएंगे कि साले इनसे ज्यादा उनकी कोई औकात है। यस सर, जलने वाले लोग तो बोलेंगे, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ दोस्त, जलने वाले को जलने दो। यस सर, काम थाईलैंड गया था, तब बोला सर, जब पहली बार पासपोर्ट बनवाने गया था ना, लगभग 17-18 साल की उम्र, पासपोर्ट बनाने वाला भी पूछता है, भाई कहाँ जाना है, ये हिंदी बात समझ रायपुर, समझ आ रहा है? कहाँ जाना है? मैं बोला थाईलैंड, समझ आ रहा है? वो बोलते सर मैं पासपोर्ट बनवाने वाला बोल सर मैं आज तक ठीक है, तू कैसे जा सकता है? मैं बोला फ्लाइट, समझ आ रहा है? Yes, sir. तो मतलब वो सोचने पड़ गया था, समझ आ रहा है? यस सर, लेकिन उस समय भी मैंने क्या बना, समझ आ रहा है? यस Yes, सर। sir. मैं बोलता हूँ दोस्त, जलने वाले को जलने दो, जलना उनका काम है। यस सर, जला जला के राख कर देंगे, साला संतोष पटेल अपना नाम। Yes, sir. तो आपको भी ऐसे टांग खींचा जाएगा जैसे यहाँ से निकलेंगे। समझ Yes, आ रहा है? sir. लेकिन अगर नीचे आ गए, समझ आ रहा है? यस सर, अगर नीचे आ गए जिंदगी में कहाँ गए, ना इधर गए ना उधर गए, पता नहीं समझ किधर गए, समझ आए? आपकी जिंदगी में ऐसे हो जाएगा। क्या तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? यस सर, मैंने डिसीजन लिया लास्ट में, वही एक प्यारा सा लाइन जिसको मैं बोलकर हमेशा वाइंड अप करता हूँ। क्या डिसीजन लेंगे? यस सर, कमिटमेंट लेंगे? यस सर, आप जानते होंगे एक बंदा था जो दक्षिण अफ्रीका से जा रहा था, बहुत सारे इंडिया वाले ट्रेन में बैठे हुए थे, अचानक से कुछ अंग्रेज आए और ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया और बोला गया अरे तुम इंडिया वाले ना एसी में बैठने लायक नहीं। यस सर, अरे बोलकर धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया, लेकिन उसमें से एक बंदे ने कमिटमेंट और डिसीजन लिया, सर आज तूने मुझे ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंका है, एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा सर मैं तुझे अपने पूरे देश से धक्का देकर बाहर फेंकूंगा। उसका नाम महात्मा गांधी है मेरे। यस सर, समझ आ रहा है? यस सर, एक बंदा था जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, बोला गया अरे तुम कहाँ कुछ कर पाओगे, Yes, sir. अशिक्षा के अंधेरे में डाल दिया गया, समझ आ रहा है? Yes, sir. स्कूल से निकाल दिया गया, तुम बच्चे गधे हो, बाकी बच्चों की तरह नहीं हो, और ये बोलकर अशिक्षा के स्कूल से निकालकर अशिक्षा के अंधेरे में डाल दिया गया। उस बंदे ने कमिटमेंट लिया, सर आज तुमने मुझे स्कूल से निकालकर अशिक्षा के अंधेरे में डाला है, एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा सर मैं पूरी दुनिया को रोशन करके दिखाऊंगा। और उसने बल्ब बनाना है जो जिसका नाम एडिसन बल्ब है। यस सर, एडिसन बल्ब जिसमें बल्ब बनाना है, समझ आ रहा है? एक बंदी थी जो ट्रेन से जा रही थी, समझ आ रहा है? यस सर, 2-4 एग्जांपल सुनिएगा, रेडी हैं? यस सर, एक बंदी थी वो ट्रेन से जा रही थी, अचानक से कुछ लोग आए, लुटेरे आए, चैन को लूटने की कोशिश की, नहीं लिए, ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। यस सर, बगल से ट्रेन आ रही थी, उनका पैर कट गया, रात भर चूहे कीड़े मकोड़े कतरते रहे, यस सर, जैसे कतरते रहे, अचानक से किसी ने देखा, सुबह हॉस्पिटल में भर्ती किया, लगभग 1 महीने बाद होश आया तो उसने देखा कि टीवी में उनके प्रति लांछन लगा रहे थे, ये लड़की भाग रही थी, ऐसी है वैसी, दुनिया भर का। यस सर, उस बंदी ने कमिटमेंट लिया, आज पूरे दुनिया वाले ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है, समझ आ रहा है एवरीवन? आज पूरी दुनिया को करके दिखाऊंगा। और उसने दोस्त लोहे का पैर लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट में चढ़कर दिखा दिया, जिसका नाम अरोड़ा सिन्हा है। समझ आ रहा है? यस सर, Yes, sir. अभी 26 साल का एज
यस सर। लोहे का पैर लगा हुआ है, समझ आ रहा है? यस सर। कारण क्या है? एक कमिटमेंट एक समझ आ रहा है? एक बंदा था जिनकी पत्नी भगोनिया नाम का वो पहाड़ से चढ़ते हुए जा रही थी, समझ आ रहा है? यस सर। अचानक से फिसल गई, फिसल कर वो गिर गई। जैसे फिसल कर गिरी, जैसी क्या गिरी? फिसल कर गिरी। गिरने के बाद अचानक से उसके हस्बैंड ने देखा, समझ आ रहा है? और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचा, लेकिन वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। यस सर। 22 किलोमीटर का पहाड़ था। उसने सोचा साला जब तक तोड़ूंगा नहीं तब की भी तड़प के मर गई उसकी पत्नी। उसने सोचा साला जब तक इसको तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और उसने 22 किलोमीटर की पहाड़ को 500 मीटर में तब्दील कर दिया, जिसका नाम दशरथ माझी है। यस सर। आप कभी सर्च करके देखना दशरथ माझी द माउंटेन, समझ आ रहा है? यस सर। आपसे एक क्वेश्चन है लास्ट में, क्या पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है? नो सर। क्या पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है अमल करना? नो सर। पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है सक्सेस होना? नो सर। पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है मम्मी पापा का सपना पूरा करना? नो सर। क्या पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है एमओआर करने का डिसीजन लेना? नो सर। पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है दुनिया वाले कुछ करके दिखाना? नो सर। अगर नहीं है दोस्तों आज डिसीजन लेकर जाइएगा और आगे बढ़िएगा। लास्ट में हम एक कमिटमेंट लेते हैं, सभी लोग सामने हाथ कर लीजिए। एवरीवन, सभी लोग, एवरीबॉडी, आर यू रेडी? यस सर। तैयार हैं? यस सर। सब लोग सीरियस हैं? यस सर। क्योंकि यहाँ पर मैं बोलता हूँ कोई भी बंदा यहाँ पर भागा नहीं है, बस साला वो जी जान लगाकर भागा नहीं। यस सर। तो मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं मैं अपने सारे सपना अपने सारे सपने पूरा करूँगा पूरा करूँगी और और मेरे मम्मी पापा के मम्मी पापा के सारे सपने पूरा करूँगा पूरा करूँगी। और जब तक सपना पूरा ना हो जाए तब तक मैं एमओएल करता रहूँगा और मैं आज से ही पैसे कमाने का आगे बढ़ने का एमओएल करने का सक्सेस होकर दिखाने का कमिटमेंट लेता हूँ और ये दूसरों से नहीं खुद से कमिटमेंट लेता। क्या खुद से कमिटमेंट लिए सब लोग? सच में? कमिटमेंट लेकर आगे बढ़ेंगे? वही अब आप लोग है, डिसीजन लीजिए, कमिटमेंट लीजिए और इसी के साथ आज की एक लाइन के साथ हम आज की बात समाप्त कर रहे हैं। समझना इम्पोर्टेंट। रेडी है? हमेशा लास्ट में लाइन बोलता हूँ, समझिएगा। कहते हैं दोस्त एक शाम मेरी जिंदगी में सुबह बनकर आई। बोलिए एक बार। एक शाम मेरी जिंदगी में सुबह बन के आई। सब लोग एक बार और मैं बोलता हूँ। आर यू रेडी एवरीबॉडी? यस सर। कहते हैं एक शाम मेरी जिंदगी में सुबह बनकर आई। बोलिए। एक शाम मेरी जिंदगी में सुबह बन के आई। मैं बोलता हूँ, समझिए। कहते हैं एक शाम मेरी जिंदगी में सुबह बनकर आई, एक फोन की घंटी ने मेरी नींद है जगाई। उसने बोला संतोष अब पार्ट टाइम में भी होगी बहुत ज्यादा कमाई। यह सुनकर मेरे अंदर दोस्त एक क्यूरियोसिटी आई और दूसरे दिन जाकर दोस्त आप लोग के जैसे मीटिंग फिक्स कराई और उस दिन मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था मेरे यार, क्योंकि उस दिन मेरे जिंदगी में एमओएल है आई। यस सर। लोग बोले तुम कुछ नहीं कर सकते। उस समय वो बोलता था अरे असर उनकी बातों का मुझ पर ना पड़ा। हाँ दोस्त, अरे असर उनकी बातों का मुझ पर ना पड़ा। लोग घर में बैठकर सोचे कि संतोष इतना आगे कैसे बढ़ा। दोस्त आज भी मुझे याद है मेरी पहली कमिटमेंट। हाँ दोस्त, आज भी मुझे याद है मेरी पहली कमिटमेंट। यस जिसे सर। देख मेरी माँ फूले न समाई। फिर शुरू किया अपने कामयाबी का सफर। जैसी कामयाबी का सफर चालू किया, लोग फिर टांग खींचना चालू, लोग मजाक उड़ाना चालू। मुझे बचपन में क्या होता है, बचपन बोलते हैं, समझ आ रहा है? बचपन समझते हैं, बच्चा था 10वीं। यस सर। मुझे कई लोग को बताने जाता तो लोग बोलते क्या बोलता है, ऑल ओवर मेरे बच्चा, समझ आ रहा है? मतलब ऑल ओवर बच्चा ऐसा बोलते थे, समझ आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है? उस समय जब मजाक उड़ा रहे थे मैं बोलता था सामने से, क्या बोलना जाना चाहोगे एवरीवन? अरे मेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं लड़के करके। हाँ दोस्त, मेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं लड़के करके। अरे कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, भरोसा है अपने अकल पे और मैंने आग लगाई है। तुम हाथ सेकते रहो और तुम कुछ नहीं कर पाओगे साला, सिर्फ तुम देखते रहो। और इसी के लास्ट टाइम में दोस्त ना पहले पीछे भागे थे। हाँ दोस्त, रेडी? दोस्त ना पहले पीछे भागे थे ना आज पीछे भागेंगे कायरों के। और जिसने भी अपना मजाक उड़ाया था कि तू नहीं कर सकता करके, इतना तरक्की करेंगे कि तोते उड़ा देंगे सालों के।
सभी लोग ऐसा